हेलो एंड नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एनडीए पाथफाइंडर बुक से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। दोस्तों उस प्रॉमिस के साथ यानी उस वादा के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ गोविंद कुमार झा और मैं लगातार आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बिना समय गंवाए हुए मैं बताता हूँ कि आज से हम लोग एनडीए पाथफाइंडर का इंग्लिश का क्रैश कोर्स करना शुरू करेंगे और सारा उसका सिनोनिम्स हम लोग एनडीए पाथफाइंडर बुक से करेंगे। आप बुक खोल लीजिए और बुक खोलने के साथ साथ आप अपने साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एनडीए बुक पाथफाइंडर। दूसरा आपके पास एक कॉपी होना चाहिए जो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा उसे नोट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम अपना आज का इंग्लिश का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जब आप एनडीए पाथफाइंडर की इंग्लिश की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहला आपका सेक्शन उसमें स्पॉटिंग द एरर है, यानी एरर निकालने वाला। दूसरा सेक्शन वोकैबुलरी का है। तीसरा एंटोनिम, सिनोनिम्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीटेशन, इस तरह से जंबल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी से। कहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों? वोकैबुलरी से, ठीक है। देखिए वोकैबुलरी होता क्या है, इसको शुरुआत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इस लाइन को हम पढ़ते हैं। आप भी एनडीए की इस लाइन को पढ़िएगा मेरे साथ। कह रहा वोकैबुलरी कंप्राइजेज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग बंच ऑफ क्वेश्चन इन एनडीए एंड एग्जाम। क्या कह रहा है कि वोकैबुलरी जो है ना, शब्द भंडार, ये एनडीए एंड एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मतलब इसमें स्कोर बच्चा सबसे ज़्यादा करके लाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क का यहीं आता है, ठीक है। चलिए, ए साउंड वोकैबुलरी इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड इन टू क्रैक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। दोस्तों जो क्वेश्चन बेस्ड होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं और उसको आप अच्छे से अगर जानते हैं तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। द फॉलोइंग चैप्टर गिव्स यू ऑन एज इन मास्टरिंग इन वर्ड्स दैट हैव इंपॉर्टेंस इन द एग्जामिनेशन। और इस चैप्टर में आप उस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ को नोटिस करेंगे, उस चीज़ को आप वोकैबुलरी को करते रहेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वोकैबुलरी जो है ना एक ब्रॉड कंसेप्ट मतलब है, कंसेप्ट है अपने आप में, ठीक है। वोकैबुलरी करने के बाद आपको नॉलेज पे अच्छा पकड़ आ जाएगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। इंग्लिश पेपर में आप अच्छे से कर पाएंगे। ग्रामर अगर नहीं भी अच्छा है तब पर भी आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। कुछ तरीका दिया गया है किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड को, एंटोनिम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सिनोनिम्स वर्ड को मतलब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और प्रॉपर सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस पूरा को पढ़ने के बाद हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, यहाँ से गौर से देखिएगा हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है कि वोकैबुलरी जो है एनडीए के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वोकैबुलरी का दो पार्ट होता है, इसे एनालाइज करके अगर हम पढ़ेंगे, इसे देखेंगे। एक होता है सिनोनिम्स और दूसरा होता है एंटोनिम्स। यानी सिनोनिम्स कहने का मतलब कि एक ऐसा शब्द जो उससे मिले, जो उसके मीनिंग में सेम वही अर्थ रखे जो वो शब्द रखता है, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब हुआ उल्टा, जैसे कि उसका विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से। आप लोग भी अपना वोकैबुलरी का पार्ट निकाल लीजिए जहां पर वर्ड का लिस्ट दिया गया है याद करने के लिए, ठीक है। तो हम उस वर्ड लिस्ट को करते चलेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड आपके बुक में अगर आप निकाले होंगे, खोले होंगे, तो सबसे पहला वर्ड है आपका एबेक, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? एबेक, ठीक है। ये सबसे पहला वर्ड है। ये वर्ड आपका ए लेटर से स्टार्ट जो भी वर्ड है उसे खोलकर आप बैठ जाइए और उसे आप गौर से देखिए, ठीक है। दोस्तों एबेक ये जो वर्ड है ABAC, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इसको पढ़ा जाता है एबेक, ठीक है। लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूं कि बैक माने पीछे माने कि ए पहले बैक लिख दो, उसके पहले ए लगा दो, पहले बैक लिख दो, उसके पहले ए लगा दो। तो ये वर्ड हो गया एबेक, यानी ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एबेक मतलब पहले हम बैक लिख लेंगे BAC के और उसके बाद उसके पहले लगा देंगे एबेक, ठीक है। वर्ड मैंने याद कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड है क्या, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है और एंटोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए एबेक एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब का मेन काम ये बतलाना होता है कि किस तरह से चीज़ें हुई है, हाउ हैपन एनीथिंग, कि किस तरह से कोई चीज़ हुई है, ठीक है। दोस्तों एबेक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एबेक का मतलब होता है कि अचंभित हो जाना। क्या होता है? अचंभित हो जाना, मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड हो जाना। क्या चीज़? अचंभित हो जाना या एस्टोनाइज्ड हो जाना। मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड का मतलब कोई चीज़ ऐसा हो जाए जिससे अचंभा में आप पड़ जाए। मान लीजिए कि अचानक मेटेरॉइड गिर जाए तो हम लोग अचंभित हो जाते हैं, ग्रेटली सरप्राइज होते, भाई क्या हो गया, ठीक है। इस लड़की का फोटो देख लीजिए, ये कोई ऐसा चीज़ हुआ जिससे ये अबैक हो गई है। मुंह इसका खुला हुआ है, देख रहे हैं, मुंह इसका खुला हुआ है, ठीक है। सी इज अ फॉरेन गर्ल, ठीक है। और ये अबैक हुई, भाई क्या हो गया, अचानक ही सरप्राइज हो गई, ठीक है। तो अबैक का मतलब क्या होता है? ग्रेटली सरप्राइज, अचंभित हो जाना किसी चीज़ को समझकर, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप एबेक आपने पढ़ा तो आपके नीचे सिनोनिम्स दिया होगा उसका, ठीक है। तो एबेक का पता क्लियर मीनिंग पता चला ना, क्या मेरे प्यारे भाई? एबेक का मतलब ये होता है कि अचंभित हो जाना, ठीक है, एस्टोनाइज्ड हो जाना, ठीक है। चलिए अब आप देखे होंगे यहाँ पर कुछ आप वर्ड देखेंगे, ठीक है। देखिए
एक सेकंड प्यारे दोस्तों, चलिए अब देखिए हम एबेक का साइनोनिम्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए एबेक का साइनोनिम्स होता है दोस्तों सरप्राइज्ड, होगा ना, क्योंकि कोई चीज़ का आप देखकर अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, आप जरा सोच के देखिए, क्या एग्जाम में सरप्राइज वर्ड पूछेगा? नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या तो उसको याद करके हम कर पाएंगे एग्जाम में? नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने मन से आपको कुछ यहाँ पर साइनोनिम्स भी दिया है, उसको भी कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आप अपने कॉपी में नोट करिए, एबेक, जिसका मतलब होता है अचंभित हो जाना। ठीक है, सरप्राइज्ड इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स। ठीक है, और थ्रोन ऑफ गार्ड, ठीक है, ये भी इसका साइनोनिम्स है, जिसका मतलब वो अचंभित हो जाना या एस्टोनाइज्ड हो जाना। ठीक है, अनएंटिसिपेटेडली ये भी इसका भी है। ठीक है, और फ्लकली ये भी है, और इनएडवर्टेंटली हो गया। ठीक है दोस्तों, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, बिना केयर का, या कोई बिना रुझान का, कोई बिना इच्छा का, उसको बोलते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको आप कॉपी में लिखेंगे। देखिए आपको ये एबेक का सब साइनोनिम्स है। आपको सरप्राइज पता होगा, थ्रोन ऑफ गार्ड पता होगा, अनएंटिसिपेटेडली पता होगा, फ्लकली पता होगा, और इनएडवर्टेंटली पता होगा। ठीक है, ये नहीं पता होगा आपको। ठीक है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसे आपको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ओके, बाकी इस सबको भी तो नोट करना, लेकिन स्टार आपको भी वहाँ पर लगाना कि इस वर्ड को हमें ज़्यादा तवज्जो देना, क्योंकि ये सब शब्द हमें याद नहीं है। ठीक है, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है केयरलेसली या अनइंटेंसली। ठीक है, या बाय मिस्टेक, यानी गलती से, पता है ना, क्योंकि एबेक का मतलब अचंभित हो जाना, ऐसा एस्टोनाइज हो जाना, तो इसका साइनोनिम्स ये हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसे मैंने साइनोनिम्स लिखा उस तरह से आप भी नोट कर लीजिए लिखकर। ठीक है, मैंने वर्ड आपको समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स का मतलब जस्ट इसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात आप सोचिए, कोई अगर सरप्राइज होगा, कोई अचंभित हो जाएगा, थोड़ा सा वो उसके अंदर में मतलब हलचल होगा, वो अस्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एंटोनिम्स प्यारे दोस्तों क्या होगा? देखिए इसका एंटोनिम्स होगा रिलैक्स, आराम से काम होना, रिलैक्स। ठीक है, और कंटेंटेड का मतलब हुआ, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना। क्या दोस्तों? सेटिस्फाइड होना। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा। अब एडवेरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए एडवेरेंट का अब आपने पढ़ा था, इनएडवेरेंट पढ़ा था ना। इनएडवेरेंट का मतलब अभी आपने पढ़ा ना कि जो केयरलेस ना हो, जो केयरलेस हो वो इनएडवेरेंट हो गया। इंटेंशनल हो, ठीक है, और कोई फॉल्सली डन करे या मिस्टेक से कोई चीज़ कर दे तो उसको इनएडवेरेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात है? केयरलेस हो, उसको कोई काम करने में इंटेंशन ना हो, उसका क्या कहते हैं, रुझान ना हो, या उसमें रुचि ना रखता हो, उसको बोलते हैं इनएडवेरेंट। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन एक निगेटिव प्रीफिक्स, अगर इसको काट देंगे, एडवेरेंट का मतलब दोस्तों होता है, केवल एडवेरेंट का मतलब होता है वेरी कॉशियस होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ध्यानपूर्वक करना। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवेरेंट। ठीक है, कभी भी जब आपका एडवेरेंट आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ओके। और दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लगलेसली। ठीक है, स्लगलेसली का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे, स्लो, स्लगिश जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेडली, ये वर्ड में आपको स्टार लगाना और ये पांचों वर्ड को अपने कॉपी में उतारना है। अगर आप चाहते हैं एनडीए एग्जाम में स्कोर करना तो आपका यही तरीका है। ठीक है, ये सारा एंटोनिम्स है किसका दोस्तों? एबेक का, सारा एंटोनिम्स है एबेक का। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इस छोटे से नन्हे से जानवर को आप देख सकते हैं, ये जानवर क्या कर रहा है? आराम से रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, आराम से, कोई उधर से आएगा, ला हपाक सीना से रहेगा, छपाक सीना खा जाएगा, इसको बस लेते रह जाएगा। ठीक है, तो एबेक का हम लोगों ने क्या देख लिया दोस्तों? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिया। इसे आप कॉपी में जरूर उतार लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। ओके दोस्त, हमने क्या पढ़ा था? देखिएगा गौर से। हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा एबेक, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज, आपके एनडीए पाथफाइंडर में लिखा ही होगा। ठीक है, एस्टोनाइज, ठीक है, लड़की को देखिए सरप्राइज है पूरी। ठीक है, और एक उसमें सेंटेंस भी है। ठीक है, वाज टेकन एबेक बाय सचिन्स डिसीजन टू क्विट। ठीक है, पता नहीं ये छूट गया, तो ऐसा कुछ सेंटेंस था कि मतलब कुछ ऐसा है कि सभी लोग मतलब एबेक हो गए कि सचिन संन्यास लेंगे, कुछ ऐसा कुछ का था। ये सेंटेंस छूट गया दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। आप अपने पाथफाइंडर में देख लीजिएगा सेंटेंस को। ठीक है, चलिए आगे। मैंने सिनोनिम्स बताया था कि इसका सिनोनिम्स सरप्राइज होगा, थ्रोन ऑफ गार्ड होगा, अनएंटिसिपेटेडली होगा, फ्लकली होगा, इनएडवर्टेंटली होगा। ठीक है, ओके। मैंने बताया था कि फ्लकली और इनएडवर्टेंटली आपके लिए नया वर्ड होगा, इसलिए इसको कॉपी में उतार कर याद ही कर ले। दोनों का मीनिंग होता है केयरलेसली या अनइंटेंसली, या ऐसे भी कह सकते हैं क्या दोस्तों? एबेक का जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ओके 1 मिनट फ्रेंड्स। ओके, एबेक का मैंने आपको बताया था कि भाई जो है सरप्राइज होना, ये सब उसी से रिलेट करता हुआ वर्ड है। ठीक है, कहीं भी आप अगर कॉपी में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड को समझाने में मुझे 9 मिनट लग गया, कोई नहीं, इस तरह से, क्योंकि हम डिटेल में यहाँ कर रहे हैं ना। अब दूसरा वर्ड को देखिए। दूसरा वर्ड आपका है एबेंडन। ठीक है, एबेंडन का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, मैं इस पहले शब्द को याद करने का तरीका बताता हूँ, कुछ रटना नहीं। ठीक है, अब देखिए, एक डॉन नाम का आदमी था, DON। ठीक है, स्टोरी पहले समझिए। एक DON नाम का आदमी था,
उसको क्या कर दिया गया कि वो लोगों को बहुत पीटता था, ठीक है, तो इसीलिए उस पर एक बेन लगा दिया गया। क्या लगा गया? एक बेन लगा दिया। तो शब्द कैसे याद रखेंगे? एक डॉन पहले लिख लें, डॉन लिख लेंगे और डॉन पर ए बेन लगा दिया। तो ए बेन किस पे लगाया गया? तो डॉन पर, ठीक है, तो एबेंडन हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दोस्तों एबेंडन का मतलब क्या होता है कि किसी को त्याग देना या छोड़ देना। टू लीव समथिंग नेवर रिटर्न टू इट, ठीक है, मैंने त्याग देना, किसी को त्याग देना, आज कोई चीज़ को छोड़ देना और उसके पास दोबारा वापस नहीं जाना। जैसे कि आई अबेंडेंड माई फैमिली, मैंने अपने परिवार को क्या किया दोस्तों? त्याग दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। ये अबेंडन का दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, ये अबेंडन का मतलब होता है छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ, ठीक है, या लीव किया हुआ, ठीक है ना, त्याग देना, ठीक है। तो एबेंडन हाउस आप देख रही है, घर पूरा सा वीरान सा या वीरान भी कह सकते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता है, एकदम छोटा सा जगह, ठीक है। और राम भगवान जो है अपने माता पिता को छोड़ के चले आए थे, उनको त्याग दिए थे, यानी त्याग वो नहीं दिए थे, मेन बात है केकई की मतलब कटु वचन से त्यागा गया था, लेकिन कह सकते हैं कि वो अपना घर जो है अबेंडन कर दिया, अब वो दोबारा नहीं जाएंगे 15 साल तक, ठीक है, छोड़ दिए, त्याग दिए, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, एबेंडन का मतलब हुआ किसी चीज़ को छोड़ देना और उसके पास दोबारा नहीं जाना, ठीक है। हालांकि वो तो अयोध्या गए थे, लेकिन ये घर का देखिए यहाँ पर एबेंडन किया गया, इस घर को छोड़ा गया, एबेंडन हाउस, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, जरा सोचिए आप। सबसे पहला दोस्तों देखिए डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है कि मरुस्थल, आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों पता है मरुस्थल भी तो एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है, और इसका मतलब भी होता है त्याग देना, ठीक है, क्या होता है? त्याग देना, ओके। अब हम कोशिश करते हैं आगे समझने का। पहला इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेजर्ट, दूसरा हो जाएगा लीव, तीसरा हो जाएगा रिनाउंस, और चौथा हो जाएगा रिलैंक्विश, और पांचवा फोर्सेक, और छठा स्क्रैप। ये सारा वर्ड जो है इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका वो है, मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर जो डेजर्ट वर्ड आपको पहले से पता होगा, रिनाउंस आपको पता नहीं होगा, ना ही आपको रिलैंक्विश पता होगा। तो दोस्तों इस सबको आप कॉपी में नोट करिए। इसका मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। फोर्सेक भी होता है, इसका मतलब त्याग देना, ठीक है। और स्क्रैप भी है दोस्तों, आपने सुना था 370 का क्या, आर्टिकल 370 का स्क्रैप कर दिया गया, मतलब इसका मतलब हटा देना भी होता है। क्या होता है दोस्तों? हटा देना भी होता है। क्लियर है बातें? तो सिनोनिम्स आपको याद हो जाएगा डेजर्ट, लीव, रिनाउंस, रिलैंक्विश, फोर्सेक और स्क्रैप, ठीक है, ओके। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये शब्द आपको अगर याद रहा ना दोस्तों, तो आप एनडीए में डेफिनेटली करके आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एंटोनिम समझते हैं। देखिए एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे कि कोई राजा अपने पद को छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को उल्टा समझेंगे, छोड़ देने का मतलब होता है कि कोई चीज को फिर से जारी करना। इसका क्या करना, इसका सिनोनिम्स आपको क्या करना है, पहला इसका एंटोनिम्स जो होगा वो कंटिन्यू होगा। दूसरा क्या होगा दोस्तों, कैरी होगा, किसी चीज को फिर आगे बढ़ाना। और स्टिक बाय भी इसका क्या है दोस्तों, एक एंटोनिम्स। स्टिक बाय को भी आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है कोई चीज स्टार्ट कर देना या कैरी कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, रेलवे हैज अबेंडेंड देयर आउटर सिग्नल। रेलवे ने क्या किया, अपने आउटर सिग्नल को त्याग दिया, ठीक है। या मैं लिखूंगा तो आई अबेंडेंड माय फैमिली, ठीक है, मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, अब उसके पास दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा वर्ड आपका सिनोनिम के साथ क्लियर हो गया होगा। तीसरा वर्ड दोस्तों आपका एबेस, ठीक है। एबेस का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना, किसी को ह्यूमिलेट करना। क्या करना दोस्तों, नीचे दिखाना। जैसे कि इस मूवी में देखिए ये क्या कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, गरीबों को नीचे दिखाते थे। एबेस का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना, ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी की बेइज्जती करना, इस तरह से नीचे दिखाना उसको, ठीक है, कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो एबेस आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इस शब्द को याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एक जिसका केवल और केवल एक बेस जिसका रहता है उसे लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए बेस याद रहेगा, ठीक है। बेस और ए क्लियर है, जिसका मतलब होता है नीचे दिखाना, किसी को ह्यूमिलेट करना। प्यारे भाइयों अब इसका हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। देखिए किसी को नीचे अगर दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको डिग्रेड हम कर रहे हैं, मतलब उसके उस पद से नीचे कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। अब दोस्तों अगला है डिसरेगार्ड। रेगार्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान देना या किसी की इज्जत देना। और दोस्तों डिस इज व्हाट, डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। कहीं भी किसी भी शब्द के पहले आप डिस देखिए तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो डिसरेगार्ड मतलब क्या हुआ, किसी की अवहेलना करना, ठीक है, या किसी की बेइज्जती करना या उसे नीचे दिखाना। डिसऑनर भी दोस्तों हो जाएगा, जिसका मतलब सम्मान ना देना। लीक समवंस बूट, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और एक है ग्रोवल। ग्रोवल का मतलब भी होता है दोस्तों किसी का अपमान करना या नीचे दिखाना, ठीक है। ओके दोस्तों, नाउ मूव ऑन। हम अब इसके एंटोनिम समझते हैं। किसका, अभी हम लोगों ने क्या करा था, अबेस का, ठीक है। इसका एंटोनिम समझते हैं।
इसका एंटोनिम्स दोस्तों, किसी का सम्मान ना करना मतलब अपमान करना या नीचे दिखाना, उसका उल्टा क्या हो जाता है, किसी का सम्मान करना, किसी को ऊपर उठाना या किसी को डिग्निफाई करना। अब डिग्निफाई क्या होता है, तो डिग्निटी वर्ड आप देखिए पहले क्या होता है, इसको कॉपी में नोट करते जाइए। डिग्निटी का मतलब होता है दोस्तों गरिमा। क्या होता है, गरिमा। नहीं कहता है गैस सिलेंडर पर रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की इज्जत का ध्यान रखते हुए सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है। एलपीजी शायद सिलेंडर पे रहता है, रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो एंटोनिम्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसका एक वर्ड भी आपको दिया गया है। ठीक है, क्या, अबेसिंग समवन इज इमोरल। ठीक है, किसी की अपमान करना या किसी की अवहेलना करना ये गलत बात है, अनैतिक बातें हैं। ठीक है, नैतिक बातें नहीं है। आई एम इज ऑल्सो क्या, व्हाट, निगेटिव प्रीफिक्स, तो ये भी निगेटिव प्रीफिक्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगले वर्ड पे आते हैं, एबेस्ट। दोनों शब्द में अंतर है, वो ABASC था और ये ABASHED है, दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, देखिए एबेस्ट का मतलब होता है किसी को फील कराना, ऐसा एम्ब्रेस्ड या ऐसा किसी की मतलब ऐसा कुछ काम करना जिसे कोई फील करे, क्या लज्जित महसूस करे या उसको एसेम्ड फील हो। ठीक है, या कोई ऐसी आप काम कर देंगे जिसपे आपको खुद लगेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस तरह की चीज़ें आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, इम्बैरस, सॉरी माफ करिएगा, इम्बैरस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि लज्जित महसूस करना। ठीक है, एजाइटेट भी होता है जिसका मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना या लज्जित महसूस करना, या ऐसा कुछ आप जब कर देते हैं जिसमें आपको नहीं मतलब मन करता है करने का, या आपको गुस्सा बढ़ता है, एजिटेट मतलब एजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, डिसमे एक बहुत ही बेहतरीन है एक इसका सिनोनिम्स। ठीक है दोस्तों, तो डिसमे याद रखिएगा, डिसमे का मतलब होता है अपसेट होना। ठीक है, मूड खराब हो जाना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परटर्ब। ठीक है, ये कॉपी में लिखेंगे और बार बार इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। परटर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी को एंजेक्सियस फील करवाना या अनसेटल फील करवाना, अच्छा उसको महसूस ना करवाना। ठीक है, डोंट, डोंट का मतलब होता है डिमोरलाइज करना। ठीक है दोस्तों, डोंटेड आपको पता होगा कि डोंट एक शब्द है जिसका मतलब कोई पुरानी आपके साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी यादें आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो उसको आप डोंट कहते हैं, मतलब किसी को डिमोरलाइज करना। ठीक है, डिमोरलाइज का मतलब क्या होना, उसी को नीचे दिखाना या उसको बड़ा बुला कहना कि तुम्हारे अंदर में ये पावर नहीं, तुम ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये डोंट हो गया। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, आप जरा सोच के देखिए कि अगर इसका एंटोनिम्स हम कहेंगे तो कहेंगे भाई कंपोज्ड है, ओरिएंटेड है, सही है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग वाला है। ठीक है, इसका ये क्या होगा दोस्तों, एंटोनिम्स होगा। तो ओरिएंटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको याद रखिएगा। चलिए जल्दी से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। एबेस्ट, किसी को ऐसा फील करवाना, किसी को लज्जित फील करवाना या लज्जित महसूस करना किसी ऐसा काम करने के बाद। ठीक है, जैसे कुछ सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, एम्बैरस, एजाइटेट, डिसमे, परटर्ब। ठीक है, डोंट, ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएगा कंपोज्ड, ओरिएंटेड और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अगर ये डोंट है तो अगर हम अनडाउंटेड लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनडाउंटेड का मतलब हो जाएगा, एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा डेयरिंग, साहस भरा। ठीक है, किसी को साहस देना, उसको अथी करना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। देखिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया अनबेस्ड। ठीक है, अनबेस्ड भी इसका दोस्तों क्या है, मतलब एंटोनिम्स है। और अनडाउंटेड, डाउंटेड का मतलब वहाँ क्या होता था, डाउंटेड का मतलब होता है किसी को मतलब डिमोरलाइज करना और उसको हतोत्साहित कर देना, डाउंटेड का मीनिंग होता था। लेकिन अनडाउंटेड का मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को साहस देना। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी ये जो सिपाही हैं ये क्या अनडाउंटेड है, ये आर्मी जो है अनडाउंटेड है, सॉरी ये अनडाउंटेड आर्मी है। ठीक है, मतलब साहस से परिपूर्ण, साहस से भरा हुआ आर्मी। ठीक है, अनडाउंटेड। ठीक है, DAUNTED। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम लगातार आपके लिए क्लास लेते आएंगे और इस तरह से हम लोग करते चलेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको जितने भी ए से स्टार्ट है सबको मैं करवा दूंगा। अगर आपको ये और डिमांडिंग है कि हाँ सर और थोड़ा लंबा वीडियो होना चाहिए तो आप कमेंट करें, हम और लंबा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम ए से रिलेटेड जितने भी है एक दो वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको और चाहिए इस तरह का वीडियो तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपकी इस डिमांड पे मैंने ये दूसरा वीडियो आपके लिए लाया है। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको एनडीए पाथफाइंडर से जो है वोकैबुलरी को मैंने सिखाया है और इस वीडियो में हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस क्लास को भी रिवीजन करना उतना ही जरूरी होता है जितना अपने दुश्मन को उनकी ताकत और कमजोरियों को समझना। तो दोस्तों चलिए हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे जल्दी से रिवीजन एक बार कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पढ़े थे अबैक, जिसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। सिनोनिम्स हम लोगों ने देखा था सरप्राइज, थ्रोन ऑफ गार्ड, अनएंटिसिपेटेडली, फ्लकली, इनएडवर्टेंटली।
इसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है पहले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख लीजिए। और दोस्तों दूसरा मैंने आपके साथ चर्चा किया था अबेंडन, जो कि आपके पाथफाइंडर बुक में दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, जिसका सिनोनिम्स हो सकता है डेजर्ट, लीव, रिनाउंस, रिलिंक्विश, फोरसेक, स्क्रैप। एंटोनिम्स कंटिन्यू, कैरी, स्टिक बाय, ठीक है। और अगला हम लोग चर्चा किया अबेस, जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना, ह्यूमिलेट करना किसी को। उसके बाद हम लोगों ने अबेस्ड चर्चा किया था, जिसका मतलब होता है एम्ब्रेस करना या एक्सेप्ट करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, आपके साथ चर्चा किया था, ओके फ्रेंड्स। और हम लोगों ने इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखा था, ठीक है। और उससे आगे अब हम पढ़ेंगे, जो आप अपना किताब निकाल लीजिए, और उससे आगे आप जो अगला वर्ड देख रहे होंगे वो है दोस्तों अबेट, ठीक है। देखिए दोस्तों अबेट का मतलब क्या होता है, देखिए इसको याद करने का तरीका कि है एक बैट, एक ही बल्ला, ठीक है, एक ही बल्ला है, ठीक है। तो उसका दाम घटाओ और उसमें ई लगा देंगे तो वो अबेट हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों एक बात हमें बताइए, अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना या रिड्यूस कर देना। क्या प्यारे दोस्तों, किसी चीज़ को कम करना या रिड्यूस करना, ठीक है। तो अबेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, किसी चीज़ का प्राइस रिड्यूस करना या कोई चीज़ की कमी करना ही अबेट कहलाता है, ठीक है। कमी किसी चीज़ की दाम में भी हो सकती है और कमी किसी चीज़ की प्राइस में भी हो सकती है, यानी प्राइस या दाम दोनों एक ही चीज़ है, या कमी किसी चीज़ की मात्रा में भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन अमाउंट और डिग्री और इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, इस पे जो टैक्स लगाया जाता है प्रॉपर्टी के लिए, उसको अबेटमेंट करना चाहिए, उस पर कमी करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अबेटमेंट का मतलब उसकी जो हाई वैल्यूज है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी अबेटमेंट करना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो अबेट का सीधा सीधा मीनिंग जान लीजिए। अबेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिड्यूस करना, मात्रा में या क्वांटिटी कह सकते हैं उसमें। दोस्तों एबेट से बना है अबेटमेंट। क्या बना है प्यारे दोस्तों, एबेट से बना है अबेटमेंट। आपके पाथफाइंडर में नहीं दिया होगा ये वर्ड, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अबेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले अबेटमेंट जो है एक नाउन है, कैसे पहचानेंगे, तो वर्ड के लास्ट में MENT है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ION है, NESS हो, तो समझिए नाउन है, ठीक है। चलिए तो हम अबेटमेंट को समझेंगे, क्या रिड्यूस करना या घटाना। तो दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या होता है, तो साइनोनिम्स होगा वीक करना, यानी वीकेंड करना, किसी चीज़ की कम मतलब कमजोर कर देना, लेसन भी होता है। और दोस्तों अगर इसको हम दूसरे शब्द में समझे अबेट को, तो एलिविएट भी हो सकता है, यानी कि कम करना, ठीक है। इसका एलिविएट ही हो सकता है। एलिविएट जनरली यूज किया जाता है दोस्तों, दर्द जो आपको बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें जो कमी होती है उसी को कम करना का जो होता है उसी को एलिविएट बोलते हैं, ठीक है। एसेंचुएट, ठीक है, एटेंचुएट जो आप है वो भी वैसे, पैलिएट भी उसी का साइनिम से। तो ये सब वर्ड आपको अपने कॉपी में उतारना प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब तक आप नहीं उतारेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केवल कुछ शब्द पढ़ के साइनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए एक एलिविएट है और एक क्या, ये तीनों वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। इस तीनों वर्ड को आप स्टार लगाकर अपने कॉपी में एज ए अबेट का सिनोनिम्स लिख लीजिए। चलिए और डिटेल में हम आपको बता रहे हैं इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या हुआ कि इस बंदी को मतलब एल्बो पेन हो गया, ठीक है। तो ये डॉक्टर के पास गए, बोले कि भाई एलिविएट एल्बो पेन, ठीक है। किस तरह से हम लोग यानी कि कोई दौड़ रहा है, उस इंसान के घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी दर्द को कैसे कम किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलिविएट करना, यानी दर्द को कम करना, ठीक है, यानी रिड्यूस करना, ठीक है। जैसे इसका एक आपके एग्जाम्पल भी दिया होगा बुक में, वी वेटेड फॉर द विंड टू एबेट, हम लोगों ने हवा को का कम होने तक का इंतजार किया। हवा बहुत तेज चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने हवा को कम होने तक का इंतजार किया, ठीक है। तो एबेट का मतलब क्या होता है, कम होना या रिड्यूस होना, याद रहेगा ना दोस्तों। चलिए अब एबेट का हम लोग एंटोनिम समझ लेते हैं। देखिए आप हमको बताइए, एबेट का मतलब हुआ रिड्यूस करना, नहीं था। रिड्यूस करने का एक और मीनिंग हो सकता है कि भाई वीक कर देना, कमजोर कर देना, हो सकता है ना एबेट का मीनिंग। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, एंटोनिम्स होगा स्ट्रेंथन, ठीक है। इंटेंसीफाई मतलब किसी चीज़ को मजबूत बना देना, इंटेंसीफाई कर देना। और हाइटेन कर देना, इसका मतलब उसकी ऊंचाई या उसके स्तर को बढ़ा देना, या एम्पलीफाई करना, उसका रेंज और बढ़ा देना, ठीक है। चलिए दोस्तों इस एबेट का एंटोनिम्स को इस फिगर से समझते हैं। सी दिस वुमेन या गर्ल, इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब जो इनका जो इंटरनल जो पावर है उसको व्यायाम करके या जिम करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एबेट का क्या है, उल्टा है एंटोनिम से, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको एबेट समझ में आ गया होगा। अब अगला वर्ड है एब्रीविएट, ठीक है। एब्रीविएट को हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेविएट आपको याद रखना, डेविएट स्पेलिंग के लिए, ठीक है। और डी को हटा के हम आर लगा देंगे, ठीक है। तो REVIT हो गया रेविएट, ठीक है। और एब्रीविएट जो है ABB एब होता है ना, एब, ठीक है, या AB डिविलियर्स, इस तरह से याद रखते हैं, ठीक है। तो एब्रीविएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एब्रीविएट का मतलब होता है कि शॉर्ट कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये
100 पेज का एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल 500 पेज का मान लीजिए पाथफाइंडर है, और इसका नोट्स हम बना लिए एक 50 पेज में। तो मैंने क्या किया, पाथफाइंडर बुक को एब्रीविएट करके शॉर्ट करके मैंने एक नोट बना लिया, ठीक है। तो एब्रीविएट का मतलब हुआ टू शॉर्टन, मतलब कि छोटा कर देना, ठीक है। ओके, जैसे देखिए ये टॉक कर रही है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये इसकी बेटी है और ये माँ है, तो ये अपने माँ को बोलिए माँ मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ तरीका ये बता दो, एब्रीविएट करके कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दो ताकि हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब एब्रीविएट का हम जल्दी जल्दी से साइनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए वेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एवरेज। एवरेज का मतलब भी होता है कि छोटा करना या शॉर्ट करना, ठीक है, मतलब जितना डिटेल है उसको समराइज कर देना, ठीक है दोस्तों। टू कर्टल, कर्टल का मतलब भी होता है, कर्टल का मतलब क्या होता है, काट कर हटा देना, जो मतलब अननेसेसरी पार्ट है उसको काट कर हटा देना, जो नेसेसरी है वो रखना, है ना, उसका सिनोनिम्स। चलिए ट्रंकेट, ये भी उसका सिनोनिम्स है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसको और पहले वाले को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि एवरेज जो है उसका सिनोनिम्स है किसका दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एब्रीविएट का, ठीक है, उसका सिनोनिम्स है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों एक प्रून, प्रून जैसे देखिए ये है, ठीक है, खाने वाला एक होता है छोटा सा, ठीक है, खाने वाला ये जैसे बता दूंगा मैं। और प्रून का मतलब दोस्तों फल तो है ही, और उसके मत प्रून का एक और मीनिंग होता है छटाई करना, किसी चीज़ को काट कर हटाना, ठीक है। यानी कि जैसे आप पेड़ की डालियाँ को प्रून कर सकते, काट कर हटा सकते, छटाई कर सकते। समराइज बेहतरीन है, ठीक है, आपके सेंटेंस में भी आ सकता है कि भाई एब्रीविएट किया दिया गया, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, समराइज, लेन देन, इस तरह से, तो आप समराइज की ओर जा सकते हैं, या इसमें से कोई एक एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स होगा उसकी ओर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्रून है, ठीक है, गौर से देख लीजिए, ज़्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे। अब देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग क्या करें, इस बड़े से पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट कर क्या करें दोस्तों, हम लोग इसको ट्रंकेट कर रहे हैं, ठीक है, काट कर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करें, निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो आई होप कि एब्रीविएट आपको समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एंटोनिम्स पर, ठीक है। देखिए एब्रीविएट का मतलब वह शॉर्ट कर देना, ठीक है। एब्रीविएट का एंटोनिम्स क्या होगा, लेन देन, यानी कि बड़ा कर देना, ठीक है। जो मैंने फीता काटा था उसको फिर जोड़ देंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको लंबा सा कर दिया, इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत लोग इनहेंस पढ़ते हैं, आप इनहेंस भी पढ़ सकते हैं या इनहेंस भी पढ़ सकते हैं। इनहेंस का मतलब क्या होता है, लंबा कर देना या बड़ा कर देना, ठीक है, विस्तृत कर देना। और इसमें सबसे जो परफेक्ट है दोस्तों वो होगा एग्रेंडाइज, ठीक है। ये भी क्या है, उसका एंटोनिम्स है, किसका, तो एब्रीविएट का एंटोनिम्स, ठीक है। कोई दिक्कत है पहले दोस्तों, तो आपका एब्रीविएट यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए नाउ अब हम इसका पाथफाइंडर का एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, जो आपके बुक में साइनोनिम्स का यानी कि जो वोकैबुलरी पार्ट है उसका एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। देखिए कह रहा द वॉल्यूमिनियस बुक वाज एब्रीविएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। कह रहे देखो भाई ये जो बुक है ना, इसको स्टूडेंट की देख रेख में यानी स्टूडेंट की जो सुविधा के लिए क्या किया गया, इसे शॉर्ट कर दिया गया। क्या किया गया दोस्तों, इसे शॉर्ट कर दिया गया, इसे छोटा कर दिया गया, ठीक है। तो क्लियर है, एब्रीविएट आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एब्रीविएटेड द इम्पोर्टेंट पेजेस ऑफ एनडीए पाथफाइंडर बुक, या आई एब्रीविएटेड दिस बुक, मैंने इस किताब को छोटा कर दिया, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको एब्रीविएट समझ में आया होगा, ठीक है। अब एब्डिकेट इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब एबी डिविलियर्स को ना डाई कैट था, क्या था, डाई कैट। एबी डिविलियर्स को कैसा कैट था, 2 बिल्लियां थी, ठीक है, और उसका नाम कैट नहीं था, उसका नाम कैटी था, ठीक है, क्या था, कैटी था। तो एबी डिविलियर्स की 2 बिल्लियां, एब्डिकेट। लेकिन है ना वो बहुत डरती थी बिल्लियां, ठीक है, इतनी डरती थी जिसका जवाब नहीं, जैसे ही देखती थी एबी डिविलियर्स जो है ना, अपनी जो एब्डिकेट बिल्ली है उसको जो है ना एक बड़ा सा राज दिए हुए थे, ठीक है, और उस पर बैठी रहती, जखने देखती थी कोई आ रहा है कोई चीज़ और इस आ रहा था, फटाक से वो भाग जाती थी, अपना पावर छोड़ के चली जाती थी, जिससे एबी डिविलियर्स को गुस्सा आ जाता था। तो आप इस तरह से इस वर्ड को याद सकते हैं, ABDI डाई CAT कैट, कैटी। अब पूरे वर्ड पे आते हैं, इसको मैंने याद करने का तरीका बता दिया, अब वर्ड पे आते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे एब्डिकेट शब्द को, किसको समझेंगे, एब्डिकेट शब्द को। देखिए एब्डिकेट शब्द का मतलब होता है टू गिव अप पावर, क्लोजली कह सकते हैं, एबेंडन के साइनोनिम्स में हो सकता है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है कि पावर को त्याग देना, अपना राजगद्दी को छोड़ देना, ठीक है। अगर मोनार्क की बात करें तो रिनाउंस वंस थ्रोन, अपनी जो राजगद्दी है उसको त्याग कर देना। त्याग 2 तरह से हो सकता है, छोड़ देना भी हो सकता है, या कोई छीन लिया उसके केस में भी त्याग किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे राजा दशरथ क्या किए थे, अपने थ्रोन को एब्डिकेट करके वो अपने बेटे को देना चाहते थे, ठीक है, राजगद्दी से हटना भी है। देखिए अब राजा राम जो है एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि एब्डिकेट कर दिया, किस चीज़ को, तो अपने थ्रोन को, किसके लिए, तो 14 वर्ष के लिए। क्यों, क्योंकि उनकी जो माता जी है उन्होंने उनको वनवास के लिए जो है कहा था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किसी की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए ये अपना राजगद्दी को एब्डिकेट करके वहाँ से चले आए, ठीक है। देखिए इनकी सेवा में सभी लोग, ये लक्ष्मण जी आपको पता है, इस पर चर्चा नहीं करते, फोटो को याद रखिएगा, ठीक है।
अब प्यारे भाई, अब एब्डिकेट का सिनोनिम्स हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला सिनोनिम्स होगा इसका रिलिंक्विश, मतलब त्याग देना, छोड़ देना। रिनाउंस भी इसी का सिनोनिम्स है। एबनिगेट भी सिनोनिम्स है कि त्याग देना या छोड़ देना। फोरगो, रिप्यूडिएट, ठीक है, ये पांचों जो है सिनोनिम्स है इसका, ठीक है। इस पांच में से कोई एक भी आ सकता है एग्जाम में, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? एक फोरगो इंपॉर्टेंट है, एक रिप्यूडिएट इंपॉर्टेंट है और एक रिलिंक्विश। इसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। रिनाउंस भी आपको याद रहेगा, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसका एंटोनिम समझने का प्रयास करते हैं एब्डिकेट का। देखिए, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, या अपने शासन सत्ता को छोड़ देना। तो इसका उल्टा सोचिएगा तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, टैग कर लेना या इम्ब्रेस कर लेना, गले लगा लेना या उसको अपना बना ले, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, द ओल्ड किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन। पुराना राजा जो था, यानी बूढ़ा राजा था, उसने क्या किया? अपने असमर्थ होने के कारण उसने अपना पद छोड़ दिया। एब्डिकेट का मतलब छोड़ देना, ठीक है। चलिए, अब आपका अगला शब्द होगा एबेरेंट, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो अब एक मकान मालिक था, ठीक है, वो क्या बोलता था कि भाई हम एबेरेंट पर्सन को ना अपने यहाँ किराए पे नहीं रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य लोग नहीं है, असामान्य लोग हैं, उनको हम अपने किराए यहाँ पर किराए पर नहीं रखते। मतलब ये हो सकता है किसी का शरीर में कोई पार्ट अगर बढ़ गया या कोई थोड़ा सा सामान्य इंसान से अलग है, दिखने का मतलब गोरा काला दिख रहा है, चिट्टा अजीबे टाइप का है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एबेरेंट, ठीक है। एबेरेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखिए, एबेरेंट को दो तरह से यूज किया जा सकता है, एज एडजेक्टिव और एज ए नाउन, ठीक है। जब इसे एडजेक्टिव की तरह आपका सेंटेंस में यूज किया जाएगा तब इसका मतलब होता है असामान्य, जो कि सामान्य नहीं है। जैसे सामान्य मतलब मान लीजिए कि 5 उंगली मेरे भी हाथ में और 5 उंगली आपके भी हाथ में, लेकिन अगर किसी इंसान के हाथ में 6 उंगली हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे असामान्य, मतलब वो सबसे डिफरेंट है, सबसे ज्यादा लकी है, ठीक है, ओके। या एबेरेंट का मतलब पद भ्रष्ट भी होता है, ठीक है, एक नाउन की तरह यूज होगा, उसका मतलब हो जाएगा अनैतिक, जो इमोरल है, ठीक है। जैसे हमारे ऋतिक रोशन सर को देख लीजिए, इनके पास 6 उंगली है, 1 उंगली एक्स्ट्रा है, तो ये असामान्य और लोगों की अपेक्षा में एज कम्पेयर टू उंगली, फिंगर के कंपेयर में, ठीक है। बाकी तो इनके जैसा हैंडसम तो कोई है नहीं पूरे एशिया में, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं इसका साइनोनिम्स, ठीक है। तो एबेरेंट का मतलब क्या समझा आपने? असामान्य, ठीक है, पहला। दूसरा क्या समझा प्यारे भाई? दूसरा आपने समझ लिया कि अनैतिक, जो इमोरल है, ठीक है, इमोरल है, उसे हम कहते हैं एबेरेंट, ठीक है। चलिए, हम साइनोनिम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, अब ए भी लगा देंगे तो एब नॉर्मल हो गया, इसका मतलब असामान्य, ठीक है। तो एबेरेंट का एक साइनोनिम से एब नॉर्मल भी हो जाएगा। स्ट्रेंज का मतलब बड़ा विचित्र। अरे भाई, सब इंसान को जो है ना दू गो, मतलब एगो मुंडी होता है, इस इंसान को अगर सिंग दूगो निकल गया तो अरे यार ये तो बड़ा स्ट्रेंज लग गया है, बड़ा ही एबेरेंट है, असामान्य लग रहा है देखने में, ठीक है। एनोमोलियस, एनोमोलियस का मतलब भी उसी तरह से होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, क्या होता है? सन की, ठीक है। ये भी इसका सिनोनिम्स है। कोई दिक्कत है प्यारे दोस्तों? ये भी इसका सिनोनिम्स है, ओके। समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, अब ये मिसेस रेखा जी हैं, बहुत पुरानी फिल्म में, आपको नहीं जानते होंगे, नए बच्चे जो होंगे उनको नहीं जानते होंगे, ठीक है। ये इस फिल्म में इतना खतरनाक रोल करी है, इतना सनकी रोल करी है जिसका जवाब नहीं, अपने बहन के पीछे ही लग जाती, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसेंट्रिक यानी सनकी टाइप का, ठीक है, इस रोल है इनका इसमें, ठीक है। चलिए, अब एंटोनिम समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट प्यारे भाइयों, चलिए। आई थिंक ये सबसे बेहतरीन तरीका है वर्ड को समझने का। देखिए, ओके, मैंने आपको इसेंट्रिक बता दिया। आप देखिए इस साइनोनिम्स में इंपॉर्टेंट क्या, उसको भी समझिएगा। नीचे छोटा कर देते ताकि आपको इनका फोटो दिखे क्लियरली, ठीक है। चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और एबनॉर्मल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, एंटोनिम्स समझते हैं दोस्तों। एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एंटोनिम्स हो सकता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा, कॉमन ज़्यादा नहीं है, बढ़िया, ठीक है। टिपिकल, टिपिकल भी हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, एबेरेंट का एंटोनिम टिपिकल। तो एबेरेंट का मीनिंग क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, असामान्य, ठीक है। जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा तब, अगर नाउन की तरह यूज किया जाए तब होता है इमोरल, ठीक है, अनैतिक। चलिए, हम समझते हैं पाथफाइंडर की इस लाइन को, ठीक है। एबेरेंट बिहेवियर कैन बी अ साइन ऑफ रेबीज इन एनिमल। देखिए, जानवरों का जो, देखिए, एबेरेंट बिहेवियर जो है जानवरों का, वो क्या है? एक साइन है, किस चीज का? तो रेबीज का, यानी कि असामान्य, अगर कोई भी आपका जानवर है असामान्य बर्ताव कर रहा है तो उसमें क्या है? एबेरेंट, मतलब सॉरी, अगर असामान्य बर्ताव कर रहा है तो उसमें समझ लीजिए कि रेबीज बीमारी का एक साइन होता है, ठीक है। चलिए, वैसे बेसिकली शायद कुत्ता के काटने से इंसान को भी रेबीज बीमारी होता है। कंफर्म करके हमें बताइए तो कमेंट में कि किस जानवर के काटने की वजह से इंसान में, अगर वो काट ले इंसान को तो उसको रेबीज की बीमारी हो जाएगी, ठीक है।
अब आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, चलिए अगले वर्ड को, अबेट। अबेट का मतलब होता है टू इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग। देखिए इसका मतलब होता है किसी को गलत चीज़ करने के लिए उकसाना, ठीक है। अब गलत चीज़ में बहुत सारा हो सकता है, सेक्सुअल प्लेजर भी हो सकता है, कोई अलग चीज़ हो सकता है, किसी को इमोरल चीज़ बताकर उकसाना भी हो सकता है। तो एबेट का मतलब हुआ किसी को इनकरेज करना, कोई गलत चीज़ करने का, ठीक है। ओके चलिए अब इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, अबेट अबेट अबेट, ठीक है। तो इस तरह से तो किसी को इमोरल चीज़ सिखाने के लिए उसको बैठा रहे हैं हम इसको, ठीक है। अबेट का मतलब ये इंसान जो है, अब ये कौन सा मूवी से इंस्पायर हमको पता नहीं, आप इस मूवी का नाम बता दीजिए अगर आपको पता है, ठीक है। अब ये मूवी मैंने देखा भी नहीं है, इस फोटो को मैंने आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि शायद ये इंसान जो है इसे कुछ इमोरल बातें सिखा रहा है, कुछ गलत चीज़ सिखा रहा है करने के लिए, ठीक है। माइट भी इसके विपरीत भी हो सकता है। चलिए एबेट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों किसी को गलत चीज़ करने का सिखाना, ठीक है, या गलत चीज़ के लिए उकसाना उसको। असिस्ट मतलब ये असिस्ट भी हो सकता है, किसी को मदद करना, ठीक है, ठीक है। तो अगर गलत चीज़ करने के लिए भी उकसा रहा है, सिखा रहा है तो असिस्ट ही कर रहा है, ठीक है। इंसाइट करना भी होता है, इनकरेज भी होता है। स्केयर, स्केयर का मतलब क्या होता है, देखिए स्केयर का मतलब होता है दोस्तों यही बेजोर है साइनोनिम, ठीक है, किसी को उकसाना, इंसाइट करना, ठीक है। इसको कॉपी में लिख ही लीजिए, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, कोई ठीक नहीं, ठीक है। चलिए अब आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप किसी को अनैतिक भी करने के लिए उकसा रहे हैं तो ये भी संभवता है कि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं कि चलो करो करो कोई नहीं, ठीक है। तो उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट, ठीक है। डीमोटिवेट करना किसी को, और डीमोटिवेट का मतलब हतोत्साहित कर देना, ठीक है। और प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ठीक है। ओके चलिए अब ये भी हो सकता है इसका साइनोनिम्स हिंडर, ठीक है। क्या हो सकता है, हिंडर मतलब भी होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी होता है रोकना, ठीक है। तो ये एबेट का क्या है दोस्तों, एंटोनिम्स है, ठीक है, याद रहेगा। और हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी आप भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। अगर हम जैसे पढ़ा रहे उस हिसाब से आप चलिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला वर्ड आपका होगा बुक में एवियंस, ठीक है। ओके एवियंस तो आसान सा वर्ड है, ठीक है, एक नाउन है, ठीक है। अब देखिए एवियंस का अगर हम क्लियर मीनिंग समझे ना, सस्पेंशन होता है, क्या चीज, सस्पेंशन यानी सस्पेंड करने का, ठीक है, पोस्टपोनमेंट जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कोरोना वायरस में एवियंस सब चीज़ का होगा, ठीक है, सब चीज़ का सस्पेंशन होगा, किसी भी टीचर को पेमेंट नहीं मिलेगा, हम केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का, ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो एवियंस ये हो गया सस्पेंशन, ठीक है। आप सर बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बच्चों को बता रहे हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है। चलिए अब एवियंस का हम लोग साइनोनिम्स क्या समझ सकते हैं, देखिए एवियंस का मैंने मतलब आपको क्या बताया कि कोई चीज़ का पोस्टपोन हो जाना या उसका सस्पेंशन हो जाना, तो आप एडजर्न भी हो सकता है, जैसे कोर्ट को एडजर्न किया जाता है, कोर्ट को खारिज किया जाता है, वो एक साइनोनिम्स इसका हो जाएगा, किसका, तो जैसे ये देखिए ये ठोक ठोक वाला है, कहता कि नाउ द कोर्ट हैज़ एडजर्न, इस कोर्ट को आज के लिए खारिज किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कल फिर बात करेंगे। सेल भी हो सकता है, इंटरमीट हो सकता है, ठीक है, और प्रोरग भी हो सकता है। प्रोरग और एडजर्न लगभग क्लोजली है, प्रोरगमेंट होता है संविधान में, ठीक है, यानी संविधान में जो पार्लियामेंट होता है उसमें प्रोरग में जो होता है एक सेशन होता है, ठीक है, जिसमें प्रोरग किया जाता है। तो आप एडजर्न और प्रोरग इस दोनों वर्ड को याद रखिएगा और दिमाग में ध्यान कर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्यारे दोस्तों किसको, तो हम लोग समझ लेते हैं एंटोनिम्स इसका, किसका, तो अभी जो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था उसका, एवियंस का कंटिन्यूएंस, ठीक है, या कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, जो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, उसको रिजम्पशन या रिवाइवल, ठीक है। ये तीनों इसका एंटोनिम्स हो सकता है, किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना का मतलब उल्टा कंटिन्यू करना, ठीक है। ओके चलिए आई होप कि आप इस तरह से नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आप मेरे साथ काम करिए ना, आपको हम इस बार सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। दी ऑल जनरेटर समझते हैं इसका सेंटेंस एक एवियंस का, दी ऑल जनरेटर हैज़ बीन इन एवियंस फॉर 6 मंथ, ठीक है। देखिए कोई ऑल जनरेटर में कुछ खराबी होगा तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको रख दिया गया, ठीक है, प्रिवेंट कर दिया, रोक कर रख दिया गया, ठीक है। तो वो 6 मंथ से एवियंस में, ठीक है। चलिए अगला वर्ड को समझते हैं, अभोर, ठीक है। अभोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभोर इस तरह से मतलब आप भोर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अभोर का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना या कोसना, ठीक है, किसी के खिलाफ आप हेट करते हैं या उसको डिसलाइक करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अभोर, घृणा करना किसी, ठीक है। अक्सर जो है ना बहुत हाई क्लास वाले लोग जो होते हैं ना, गरीब लोग से घृणा करते हैं, जो कि गलत है, इट्स इमोरल, ठीक है, अच्छी बात नहीं, ठीक है। गरीब है आप उनको मदद करिए, भगवान आपकी मदद करेंगे, क्योंकि पैसा बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया कि हमारा जो यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगा, ठीक है, उसमें जो है ना फर्स्ट अर्निंग में मैं उसका 50% उन बच्चों को कॉपी किताब खरीदने के लिए दे दूंगा, ठीक है। आप बताइए किस तरह का सोच है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इस फिल्म को आपने देखा ही है, ठीक है, किस तरह से जो है अंत में जो है ये सुनील शेट्टी से कितना प्यार करते रहता, ठीक है, दिल धड़कन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है।
लेकिन लास्ट में ये बंदे के कारण नफरत भी करने लगता है, ये अबोर करने लगता है, घृणा करने लगता है कि मैंने इसके लिए वेट किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, इससे शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया। इस फिल्म को देखिए, नसीब में बेचारा का गोविंदा का क्या हाल हो जाता है, ठीक है। वो उस लड़की से नफरत करने लगता है, ठीक है। इतना अमीर बनने के बाद भी वो नहीं मिल पाती उसे, वो अबोर करने लगता है, यानी नफरत करने लगता है, यानी घृणा करने लगता है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, एस्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, ठीक है, ये भी परफेक्ट है। एबोमिनेट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, डिटेस्ट भी और लोथ, ये चारों इसका सिनोनिम्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंटोनिम समझते हैं एवोर का, ठीक है। देखिए इसका एंटोनिम्स है दोस्तों लाइक करना, किसी को पसंद करना, एडमायर प्रशंसा करना, ठीक है, अप्रिशिएट, ये तीनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एवोर का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हम जल्दी से जो हम लोगों ने पढ़ा था आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि मेरे घर में कुछ काम चल रहा था जिसके वजह से हल्ला बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा लंबा नहीं कर पाया। जैसे ही काम खत्म होगा 1-2 दिन में मैं पूरा इसका सीरीज़ लेकर डाल दूंगा। और चाहते हैं आप किसी और का सीरीज़ लेना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से चलिए रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने एबेट पढ़ा था, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना किसी चीज़ की, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स का एबेटमेंट होना चाहिए। चलिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर चर्चा नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स था एलिविएट, जिसका मतलब होता है पेन को रिड्यूस करना, दर्द को कम करना, ठीक है। चलिए ओके, जैसे इसका दोस्तों एक अगला वर्ड हम लोग पढ़े थे एब्रीविएट, इसका मतलब शॉर्ट करना, जैसे कि आपने देखा था अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से ये माँ अपने बेटी अपने माँ को कहती माँ एब्रीविएट कर दो, ठीक है। तो आप इसका मतलब एब्रीविएट का मतलब होता है छोटा करना, मतलब ये कह सकते हैं, तेज़ी से बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, शॉर्टन करना, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है पावर को त्याग देना, गिव अप पावर, जैसे राम ने अपने माता के वचन के लिए अपना पावर को त्याग दिया, ठीक है। अगला था एबेरेंट का मतलब असामान्य होना, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो अनैतिक होना, इमोरल होना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आप एक बार देख लीजिए, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, एनोमलिस, इसेंट्रिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सन की टाइप का होना, ठीक है। चलिए अब एबेट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, गलत चीज़ करने के लिए, ठीक है, इंसाइट करना, ठीक है। चलिए स्कर, आपको मैंने स्केयर बताया था। चलिए देखिए सस्पेंशन, एबियंस आपको बताया, जिसका मतलब होता है सस्पेंशन। सब आपके पाथफाइंडर से, कहीं और बाहर से नहीं, मैं अपने मन से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जोड़ का आपको बताया। भोर का मतलब होता है घृणा करना, कोसना, जैसे इस फिल्म को मैंने बताया था कैसे नसीब में गोविंदा कोसते हैं उसको, यानी घृणा करते हैं, ठीक है। और बाद में लड़की भी इनको कोसती है, ठीक है, कि तुम ऐसे नहीं किया, तुम वो नहीं किया, ठीक है। चलिए तो ये कुछ आपका था दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ। दोस्तों अभी तक मैंने आपको एनडीए इंग्लिश पाथफाइंडर से उसका 2 सीरीज दिया। दोस्तों ये तीसरा सीरीज है और इस सीरीज में मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका से वोकैब को लर्न करना एनडीए किताब से सिखाऊंगा। दोस्तों आप अपना एनडीए पाथफाइंडर का बुक खोल लीजिए और उसमें जो वोकैबलरी का पार्ट है, यानी कि जो वर्ड्स का पार्ट है, उसको खोलकर आप अध्ययन करना शुरू करिए और उसे ओपन कर रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अच्छी कोट समझ लेते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्री फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, ठीक है। मतलब ये कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपना भविष्य बनाना, तो आप क्या करिए कि आप अपना भविष्य, जो मतलब अपना भविष्य कल देखना चाहते हैं, तो आप अपना भविष्य बनाइए आज, ठीक है। चलिए, और मेरे हिसाब से जो मेरा बेस्ट कोट है, ठीक है, वो है दोस्तों लाइफ इज इजी मेंटेन कंसिस्टेंसी, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ भाई, देखो जिंदगी आसान है, बस कंसिस्टेंट रहकर पढ़ो, कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ एग्जाम क्रैक नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों हम सबसे पहले शब्दों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा शब्द होगा एबाइड। जी हाँ दोस्तों, एबाइड आपने सुना होगा कई दफ़ा, एबाइड बाय, ठीक है। तो दोस्तों एबाइड का मतलब होता है कि पालन करना या सहन करना। क्या दोस्तों? ओबे करना यानी पालन करना या सहन करना, ठीक है दोस्तों। एबाइड का मतलब होता है पालन करना या सहन करना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर आप किसी चीज़ का पालन करते हैं तो आप कहिएगा कि आई एम अबाइडेड बाय दिस लॉ, ओके। या किसी लॉ से आपके अंदर में रहते तो आप कह सकते हैं अबाइडेड बाय लॉ, ठीक है। देखिए इस शब्द को हम लोग समझते हैं एक मीनिंग के साथ। देखिए जैसे कि दोस्तों सिटीजन हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी हमारे भारतीय जो हमारे भारत में भी प्रशासन में या जो हमारे राज्य को या राष्ट्र को रूल अभी कर रहे हैं, उनका जो भी नियम दिया जाएगा हम लोगों के लिए, उसे हमें अबाइड करना होगा। दोस्तों अबाइड के साथ हम अक्सर बाय प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं और इसे फ्रेज बना लेते हैं। तो अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना या सहन करना।
दोस्तों जैसे कि अब ये औरत जो है इनको कह रही, देखिए अगर आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते इस नाव में बैठ के, तो आपको क्या करना होगा, नाव चलाने के सारे रूल को आपको ओबे करना होगा और उसके हिसाब से आपको नाव चलाना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एबाइड का हम लोग साइनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला साइनोनिम्स होगा ओबे करना, ठीक है, माने पालन करना। एक्नॉलेज करना, ये भी इसका साइनोनिम्स है। ठीक है, परसिस्ट, ये भी इसका साइनोनिम्स है। और दोस्तों सोजन, ठीक है, ये भी इसका साइनोनिम्स है दोस्तों। तो एबाइड का जो साइनोनिम्स है, इसमें जो स्टार में लगा दे रहा हूं, इसमें परसिस्ट और सोजन, ये ठीक है। एंटोनिम्स दोस्तों इसका है, देखिए कोई चीज को पालन करना या ओबे करना, मतलब एक्सेप्ट करना किसी चीज को, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, फ्लाउट और फेड। ठीक है, ये तीन इसका जो है दोस्तों क्या हो सकता है कि एंटोनिम्स हो सकता है। चलिए उल्टा शब्द, अब अगले शब्द पे हम आते हैं दोस्तों, जो है एबनीगेट, जो आपकी किताब में दिया गया होगा। देखिए एबनीगेट का मतलब होता है त्याग देना या गिव अप करना। क्या करना दोस्तों, त्याग देना या गिव अप करना। ठीक है, मतलब रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग, जो आप डिजायर्ड है, जो वैल्यूएबल है। आप अगर अपने बैड हैबिट को एबनीगेट नहीं करेंगे एनडीए एग्जाम के लिए, तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए जो बैड हैबिट है, जैसे घंटों तक मोबाइल चलाना, दूसरे लोग से फालतू टाइम वेस्ट करना, दूसरे को फालतू में एडवाइस देना, इन सब चीज़ों से दूर हटिए, तब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। तो एबनीगेट का मतलब होता है रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, देखिए इस लड़की को समझते हैं, इसके बातों से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कहती कि नहीं नहीं अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ठीक है, आई एबनीगेटेड दोस्त, ठीक है, मैं अब जो है जो डिजायर था, वैल्यूएबल चीज़ें था, मैंने उसे त्याग दिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, अब मैं बहुत बड़ी बनूंगी। ठीक है, ऐसा वो कहते। चलिए तो इसका साइनोनिम्स हम देख लेते हैं एबनीगेट का। देखिए दोस्तों साइनोनिम्स जो होता है दोस्तों 1 मिनट, चलिए समझते हैं इसके साइनोनिम्स को। ओके, देखिए इसका साइनोनिम्स जो दोस्तों होता है वो होता है डिस्कार्ड। ठीक है, मतलब कार्ड से डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ को त्याग देना। और इश्यो, जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब भी होता है बैड हैबिट को, मतलब किसी चीज़ को त्याग कर देना। अब एब्ज्योर, ठीक है, एब्ज्योर का मतलब भी होता है बैड हैबिट को त्याग देना। जैसे कि ये कहती है कि नो 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 आई डोंट वांट सीक्रेट, आई एब्ज्योर्ड इट। ठीक है, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से त्यागा है। ठीक है, आप मुझे दोबारा सीक्रेट ना दे लेके। ठीक है, एब्ज्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्याग देना। चलिए अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, देखिए आप किसी चीज़ को एबनीगेट कर देंगे तो इसका मतलब उसे त्याग देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपका डिजायर था इसलिए आप उसे छोड़ दिया। ठीक है, एबनीगेट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिनाउंस, फॉरगो, ठीक है, और आप लोग किए थे एबेंडन, ये सब इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एंटोनिम्स होगा एक्सेप्ट करना, टैग करना और सिक्योर करना। जरा सा सोचिए, कोई चीज़ को त्याग देना तो उसको फिर से एक्सेप्ट कर लेना, टैग करना, और सिक्योर मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित करना। ये हो सकता है ना एबनीगेट का एंटोनिम्स। चलिए दोस्तों ये सेशन आपके लिए तभी हेल्पफुल होगा जब इसमें दिए गए सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को आप अपने कॉपी में उतारेंगे, अन्यथा देखकर ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता। इसे उतारेंगे, समझेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से आपको पूरे यूट्यूब पर एनडीए पाथफाइंडर को कोई नहीं पढ़ाएगा, कौन इतना समय बर्बाद करेगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग सफल हो। ठीक है, मेरा डिजायर है, सेल्फ डिजायर है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करो, कॉपी में उतारे, और आपका एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ प्रोवाइड करूंगा, उससे भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए अबाउंड अगला वर्ड है इसका, देखिएगा अपने किताब में। देखिए आप जरा सा सोचिए ये इमेज क्या दिखाता है। पहले हम अबाउंड मीनिंग को नहीं समझते। ठीक है, मतलब एक बाउंड, माने बाउंड मतलब घिरा हुआ। एक बाउंड मतलब क्या कि एक बाउंड, जब एक नाम का आदमी ने बहुत सारा उसके पास औजार था तो वो बाउंड करता था, तो वो क्या करता था, चीज़ों से घिर जाता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रॉबर्ट के पास कितना गोली बहुत सारा था। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग रेन में जो फिश गिरता है, आप क्या उसका रीजन जानते हैं, तो बहुत सारा फिश का संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अबाउंड का मतलब होता है कि बड़ी लार्ज संख्या में कोई कहीं पर होना, कोई चीज़ लार्ज नंबर में होना। जैसे कि मछलियाँ यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा अबाउंडेड, बहुत लार्ज नंबर में इस रोड पे। ठीक है, और ये बंदा पहुँचा है इस जगह पे लेक के पास, और इसको कोई बताया कि भाई यहाँ पर मछली अबाउंडेड होती, बहुत ज़्यादा होती, बहुत अधिक मात्रा में। तो ये अपना जो है मतलब बंसी लेकर वहाँ पहुँच गया। हम लोग के भाषा में बंसी बोलते हैं, तो आप लोग की तरफ इस मछली मारने वाले को क्या बोलते हैं, बंसी ही बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अबाउंड का मतलब होता है दोस्तों बड़ी लार्ज नंबर में होना। ठीक है, जैसे देखिए द लेक अबाउंड्स इन फिश, कह रहा है कि ये जो लेक है इसमें काफ़ी सारी मछलियां पाई जाती, मतलब बहुत तायत में मछली पाई जाती। तो अबाउंड का मतलब होता है बहुत तायत में पाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाना। चलिए दोस्तों हम आगे आप समझने का प्रयास करते हैं इसका साइनोनिम्स। ठीक है, साइनोनिम्स दोस्तों क्या हो सकता है, आप ही बताइए। कहिएगा सर अबाउंड का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, ये सर प्लेंटी हो सकता है। ठीक है, नहीं कहता अरे यार ये बहुत प्लेंटी फूड खा लिया, इसको यार एसिडिटी हो गया। सफाइस मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लोरीफिलेट, ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर। ठीक है, संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाना किसी वस्तु की, आप व्यक्ति को भी सोच कर सकते हैं। ठीक है, अबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स हो सकता है किसका दोस्तों, अबाउंड का बाउंटीफुल। क्या हो सकता है दोस्तों, बाउंटीफुल।
ठीक है, प्लेंटीफुल, ठीक है, ये सब इसका सरनेम्स अपने कॉपी में उतारिए। और दोस्तों आपको पता है एनडीए के एग्जाम में एक आध को इसमें से पूछा गया, ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, इसको बढ़िया से करिए। चलिए हम आपको एक छोटा सा इस खरगोश का कहानी सुनाते हैं, प्रोलिफरेट वर्ड पर, ठीक है, प्रोलिफरेट इस शब्द पे मैं आपको इस छोटा सा इस खरगोश की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए लॉकडाउन में ना सब ना वृद्धि किया, ठीक है, तो ये छोटा सा खरगोश जो है, ये दोनों पति पत्नी थे, इन्होंने भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा वृद्धि किया, यानी इन्होंने भी जो है प्रोलिफरेट किया। क्या किया? प्रोलिफरेट किया। क्या प्रोलिफरेट किया, मैं तेजी से बोल रहा हूँ तो वर्ड आती हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो इन्होंने क्या प्रोलिफरेट किया, तो इन्होंने देखिए 2 से क्या हो गए, 1 2 3 4 5 अरे बाबा 6, अरे तोरा के 6 को प्रोलिफरेट कर दिया, अरे तोरा की तो संख्या बढ़ा देगा तो इसमें देश का में जनसंख्या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है संख्या में तुरंत क्विकली बढ़ा जाना, मतलब बढ़ जाना, ठीक है, फैल जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या कहते हैं अबाउंड का सिनोनिम्स क्या होता है। अब एंटोनिम्स समझिए, ठीक है, एंटोनिम्स पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए एंटोनिम्स क्या हो सकता है, पहले दोस्तों आप हमें बताइए। तो कहिएगा सर देखिए आप बोले थे कि अबाउंड का मतलब जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है दोस्तों। देखिए आप हमें कहिएगा सर देखिए अभी तुरंत आप बताएं अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो दोस्तों तो आप ये भी कहेंगे ना कि जो सर अबाउंड का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, तो इसका एंटोनिम्स होगा बहुत कम, ठीक है। तो मीगर या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मीगर, ठीक है। मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। VVI वर्ड, ठीक है, किस VVI वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, इसे आप कॉपी में जरूर नोट करिए। मीगर, मीगर का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब टू स्मॉल इन अमाउंट। जैसे देखिए आप जरा सोच के देखिए जो स्कूलर में जो मिड डे मील होता है तो इतना खतरनाक होता है कि बच्चों को इतना कम भोजन दीजिएगा तब बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि मिड डे मील इसलिए लाया गया था कि बच्चा ठीक से खाए, उनका न्यूट्रिशन बढ़े। लेकिन अभी स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को ठीक से मिड डे मील नहीं दिया जाता, मैंने ये अक्सर देखा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मीगर मतलब टू स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका एक और होता है स्के और स्केनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, ये मीगर का अबाउंड का एंटोनिम्स हो सकता है जी, जो दोस्तों कम, या स्कार्सिटी भी इसको एंटोनिम में लेकर चलते हैं कि बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अब जरा सा सोचिए कीवी एक फल होता है, छोटा सा फल टाइप का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो आप ऐसे ही आ सकते हैं कीवीज अबाउंड इन न्यूजीलैंड, मतलब अबाउंड्स इन न्यूजीलैंड, मतलब सॉरी अबाउंड्स कहते हैं अबाउंड इन न्यूजीलैंड, मैंने कीवी जो होते हैं न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड हम लोग समझते हैं दोस्तों, वो है अगला वर्ड एब्रेजिव, ठीक है। और इस एब्रेजिव दोस्तों एक एडजेक्टिव है, और एब्रेजन, ओके कहाँ गया, देखिए एब्रेजिव दोस्तों क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एब्रेजन दोस्तों क्या है, एक नाउन है। क्योंकि शब्द के लास्ट में अगर ION लगा हो तो समझिए नाउन है, और VEOUS लगा है तो समझिए एडजेक्टिव है, ठीक है। दोस्तों एब्रेजिव का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला अगर हम वस्तु के लिए लेकर सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई एक ऐसा चीज जो खुरदार हो, खरोंचादार हो, आप घर से हो। जैसे नहीं कहते थे बच्चा हम लोग थे, अरे अथी सरेस कागज लाया था, सरेस कागज, साइकिल में जंग लग गया, ससुरा उसको जो है ना थोड़ा सा जंग छोड़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो एब्रेसिव का मतलब होता है खरोंचादार या आप घर से, जिससे किसी चीज़ का जंग हटाया जाए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ये आप लोग सरेस कागज़ को पहचानते ही होंगे अगर गांव घर से आए तो। अगर आपके क्षेत्र में इस सरेस कागज़ को क्या बोला जाता है बताइएगा जरा, ठीक है। तो एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदार, ठीक है दोस्तों, जो खुरदार हो, ठीक है दोस्तों। अगर हम पर्सन को लेकर बात करेंगे ना, अगर किसी व्यक्ति को लेकर बात करेंगे तो वो देखिए कोई वस्तु अगर एब्रेजिव होता है ना तो व्यक्ति पर जैसे ही वो फेंकाता है तो उसका मतलब जैसा उस वस्तु को क्वालिटी होता है उसी तरह से उस व्यक्ति का भी क्वालिटी हो जाता है। तो एब्रेजिव का मतलब अगर व्यक्ति पर लेंगे ना तो इसका मतलब होगा रूड, मतलब काफी क्या होगा, अशिष्ट व्यक्ति, लड़ाका, कैंटेंकरस, माने झगड़ालू, ठीक है, ओके। जैसे देखिए या एनोइंग भी कह सकते हैं, लड़ाई करने वाला। जैसे ये बाबा जी डॉक्टर जी को देखिए ये पूरा एब्रेजिव हो गए, ठीक है, एकदम एनोइड पूरा हो गए। कोई पेशेंट इनको जो है कुछ बोल दिया या कोई पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएगा पूरा डॉक्टर के करियर में, यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो एब्रेजिव का मतलब होता है कि दोस्तों एक तो पहला कि खुरदारा टाइप का, ठीक है। दूसरा अगर व्यक्ति के लिए लेंगे तो अशिष्ट, लड़ाका, ठीक है, ओके, या रूखा। तो इसका साइनिम्स क्या होगा दोस्तों, इसका साइनिम्स होगा जो इसके समानार्थी सब, तो आप मीनिंग लगा सकते हैं कि मॉडर्न, रूड और कैंटेंकरस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एक बार CDS के एग्जाम में पूछा गया था। सेम एज NDA का जैसे एग्जाम होता है उसी तरह से CDS के एग्जाम में होता है। तो कैंटेंकरस का मतलब दोस्तों क्या होता है, लड़ाकू। गाँव घर की महिला काफ़ी कैंटेंकरस होती है, तनी तनी बात पे
तोरा देख लेंगे रे, तोरा देख लेंगे, ठीक है, ओके। और दोस्तों जैसे ही एनोइंग पर्सन होगा तो वो क्या होगा, अनफ्रेंडली भी होगा, ठीक है। आपके बुक में एनोइंग भी दिया होगा, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, देखिए एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजेंट, हा, कोई लड़ाई करने वाला तो होगा उसका उल्टा प्लीजेंट होगा ना। अब फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, और जेंटल तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ये एंटोनिम्स है किसका, एब्रेजिव का। एब्रेजिव इज एडजेक्टिव, एब्रेजन इज ए नाउन, ठीक है। चलिए, एब्रेजिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय मे प्रूव हार्मफुल टू फार्म, यस। अगर एब्रेजिव बिहेवियर हुआ या एनोइंग बिहेवियर हुआ तो कस्टमर देखेगा भाग जाएगा, कहेगा ये जो है ना इससे बात करेंगे तो परेशानी है, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड हम समझते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको सारा शब्द समझ में आया होगा। इस शब्द से कौन बचा हुआ, आप बचे हुए इस शब्द से। अगर इस शब्द का मीनिंग आप अभी नहीं जान रहे ना, इसका मतलब जो है ना आप मोदी जी को नहीं जानते। मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने आर्टिकल 370 जो है, मुझे तो मिमिक्री करने नहीं आता उनका, ठीक है। तो एब्रोगेट को पहले समझते तब उनका मिमिक करेंगे, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी लॉ को खत्म कर देना, ठीक है। और अरे एग्रीमेंट का स्पेलिंग गलत हो गया, एग्रीमेंट और कस्टम या लॉ किसी को खत्म कर लेना, ठीक है। देखिए थोड़ा मोदी जी की बात समझ लेते हैं। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, भारतीय लोगों से, मित्रों मैंने जम्मू कश्मीर पर हो रहे अत्याचार को जो है मैंने आर्टिकल 370 धारा को हटा दिया। अब सभी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब सही से रह पाएंगे। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, स्क्रैप कर देना। जैसे धारा 370 का क्या हुआ, हटाया गया। आर्टिकल 370 कहाँ से एब्रोगेट किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर से। देखिए आर्टिकल 370 स्क्रैप्ड का मतलब ये होता है दोस्तों हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका साइनोनिम्स हो सकता है अबेंडन, ठीक है, छोड़ देना या त्याग देना। लेकिन बट आई डोंट थिंक दिस इज मस्ट सूटेबल, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग अरे यार कहाँ जा रहे हो, यहाँ रहो, ठीक है। अबेंडन उतना सूटेबल नहीं है, तो एग्जाम में इस तरह से एब्रोगेट देकर अबेंडन नहीं पूछेगा। पूछ सकता है स्क्रैप, इराडिकेट और ऑब्लिटरेट। देखिए दोस्तों इराडिकेट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का खात्मा, या एबोलिश भी हो सकता है, उन्मूलन जिसको बोलते हैं ना, एबोलिश। जैसे एबोलिश ऑफ पोलियो, एबोलिश भी हो सकता है, ठीक है। एबोलिशमेंट ऑफ पोलियो होगा, लेकिन एबोलिश भी हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है खारिज करना, हटा देना, मतलब हटा देना। आर्टिकल 370 को जैसे एब्रोगेट किया गया, ठीक है। अब तनी समझते हैं और सेंटेंस में बेहतरीन ढंग से देखिए। मैंने आपको पीएम सर का एग्जाम्पल इसलिए दिया, मेरा जो मेन मोटो ये नहीं था कि उनके मैं डिफेम करूँ उनका, लेकिन वो जिस तरह से बोलते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए पीएम्स गिफ्ट टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या गिफ्ट था उनका, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज ओपनड अप पॉसिबिलिटीज ऑफ क्या है, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो उन्होंने देखिए कहा भाई जो आर्टिकल 370 हटा ना तो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे कि आर्टिकल 370 में कई सारी सी धारणाएं थी जो जम्मू कश्मीर को बढ़ने से रोक रहा था, उसे मोदी जी ने कहा चल निकल कल्टी मारे यहाँ से, ठीक है, मेरे हाथ में अभी सत्ता है, आर्टिकल 370 था। आप हमें बताइए क्या आर्टिकल 370 हटने से कुछ फायदा हुआ जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों समझ में आ गया आपको एब्रोगेट का मतलब। चलिए अब देखिए दोस्तों एब्रोगेट का एंटोनिम्स क्या हुआ, तो एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना या हटा देना, ठीक है, ऑब्लिटरेट करना, इराडिकेट करना, एबोलिश करना, ठीक है। इसका मतलब वो एंडोर्स करना किसी चीज़ को, मतलब फिर स्थापित करना, एस्टेब्लिश कर देना, मैंडेट कर देना और रेटिफाई करना, किसी चीज़ को ऑफिशियल एक्सेप्टेंस दे देना, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री करके, फैक्ट्री करके। दोस्तों क्या आपको ये सब समझ में आया? अगर समझ में आया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में कहें और आपको वो वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा कि जो मैंने शब्द कराया उसे बार बार करें, तभी जाकर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो ये यहाँ पर भी है, किताब में भी रह जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे क्लास के बारे में, यानी कि आपने अभी तक 3 क्लास देखा एनडीए पाथफाइंडर इंग्लिश का, और इस क्लास में हम चौथा उसका पार्ट देखेंगे। हम लोग वोकैबुलरी का सीरीज लगातार कर रहे हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। दोस्तों मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों आप हमें बताएं क्या विराट कोहली को तो आप पहचानते ही होंगे। विराट कोहली जो खिलाड़ी बने, क्या उसके कोच जो थे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किए थे? आप ये पता करके आइएगा थोड़ा सा, अगर ये आप लोगों को पता होगा तो हमें बताइएगा, क्योंकि ये जीके टेस्ट का एक क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्लास 4 है, ठीक है। देखिए हम आप समझाने की कोशिश करते हैं। और एक बात और हमको बताइएगा आप लोग कि क्या सेल्फ स्टडी करके कोई टॉपर बना है कि नहीं, उसे भी कमेंट में करिएगा, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि सेल्फ स्टडी करके लोग टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो जो ये बात कहते हैं मैं उन्हें 100%
100% कहता हूँ वो गलत है, क्योंकि बहुत ऐसे टॉपर है जिन्हें कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए, फिर भी वो एग्जाम टॉप की अपने बल पर, अपने बूते पर। आप लोग भी एग्जाम टॉप करेंगे अपने दम पर। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ठीक है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन विल मैक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मैक यू अ फॉर्चून। बातों को तो आप समझ ही गए कि फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन में क्या अंतर है। अगर आप अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देंगे तो आप और बहुत ज़्यादा निखरेंगे, फॉर्मल एजुकेशन देंगे तो सिर्फ आप स्लैब बन के रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस एपिसोड को, ठीक है। दोस्तों आप अपना एनडीए पाथफाइंडर का ये बुक खोल लीजिए और मेरे साथ वोकैब पढ़िए, ठीक है। दोस्तों आप एनडीए पाथफाइंडर में एक वर्ड देखेंगे, जब मैंने इससे पहले जो करवा दिया उसे आपने देख लिया होगा तो आपको ये वर्ड पता होगा। देखिए पाथफाइंडर खोलिए और इस वर्ड को ढूंढिए। दोस्तों एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है बचना। ये वर्ड है एब्सटेन, इसको याद कैसे करेंगे? अब ए भी याद करेंगे और स्टेन, स्ट्रेस और स्टेन होता है ना, अब स्टेन, ठीक है, इसको याद रखेंगे एब्सटेन, ठीक है। एब्सटेन का मतलब होता है दोस्तों परहेज करना या बचना। क्या होता है दोस्तों? परहेज करना या बचना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम थोड़ा सा समझेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गौर से देखिए, अब जरा आप लोग गौर से देखिएगा। रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग, कोई चीज़ से आप अपने आप को हटा रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं या उसे करना नहीं चाहते, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सटेन, यानी कि परहेज करना। जैसे कि आप सिगरेट पीने से परहेज करते हैं, आप शराब पीने से परहेज करते हैं, आप मोबाइल चलाने से परहेज करते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एब्सटेन, यानी बचना या परहेज करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं, दिस बॉय सिंग, यार मैं सिगरेट छोड़ दिया, मुझे सिगरेट मत दो, ठीक है दोस्त, मुझे सिगरेट मत दो, मैं एब्सटेन करता हूँ, इससे मैं परहेज करता हूँ, मैंने सिगरेट को छोड़ दिया। इस इमेज से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब एब्सटेन को हम और थोड़ा सा एक मीनिंग से समझते, एक सेंटेंस से समझते। देखिए, मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन एब्सटेन और ड्रिंक वेरी लिटिल, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसी प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो जो ड्रिंक्स है उससे दूर रहती है, उससे परहेज करती है, क्योंकि उनके पेट में बेबी पल रहा होता है, जिसके लिए वो हानिकारक होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग एब्सटेन का सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, सेम उसी के मीनिंग देने वाले। तो आप बताइए, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या बचना, तो इसका मतलब अवॉइड का मतलब भी होता है बचना या दूरी बनाना, ठीक है। सीज भी होता है, ठीक है। डिजिस्ट में मतलब भी होता है दोस्तों वही क्या, तो अवॉइड करना या रोकना, ठीक है। और रिफ्रेन, दोस्तों इस पूरे शब्द में 4 मैंने साइनिम्स आपको बताए, इस चारों में आपको एक ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, डिजिस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। तो एब्सटेन का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि अपने आप को अवॉइड करना या परहेज करना, ठीक है। दोस्तों चलिए अब इसका हम लोग एंटोनिम समझते हैं। एंटोनिम दोस्तों, एब्सटेन का मतलब परहेज करना या दोस्तों दूरी बनाना, यही ना होता है। इसका मतलब उल्टा क्या होगा भाई? एब्सटेन का मतलब ये भी तो हो सकता है डिस्करेज करना, यानी इनकरेज करना, ठीक है। किसी चीज़ में सम्मिलित हो जाना, इंडल्ज होना, एम्ब्रेस करना और एक्सेप्ट करना। इंडल्ज इन, कभी भी जब इंडल्ज यूज करेंगे और उसके साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो दोस्तों इंडल्ज इन का यूज करिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडल्ज का मतलब होता है सम्मिलित होना, ठीक है। तो एब्सटेन का मतलब दूर हटना और इंडल्ज का मतलब सम्मिलित होना, जो कि उसका एंटोनिम से विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे कि देख लीजिए, कबीर सिंह साहब को बहुत लोग बोलते थे, यार तुम इतना ज़्यादा अल्कोहल मत लो, इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, सिगरेट मत पियो, फिर भी इन्होंने अपने आप को इंडल्ज किया, फिर भी इन्होंने एब्सटेन नहीं किया, परहेज नहीं किया, जिससे इनको बाद में बहुत ज़्यादा नतीजा झेलना पड़ा। जैसे कि आपने कबीर सिंह मूवी देखा होगा, तो अगर किस तरह से वो सिगरेट और शराब को एब्सटेन नहीं करने से कबीर सिंह को परेशानी आई थी, ठीक है। चलिए तो परहेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब है एब्स्ट्रूस, ठीक है। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो समझ में ना आए, यानी जिसको समझना कठिन है। इसीलिए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया निगेटिव पीपल को मैं कैसे समझूं उनको, ठीक है। ओके, तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है दोस्तों डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों आप देखिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का दूसरा मतलब तो ये भी होगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होगा कि नहीं? तो एक कॉम्प्लेक्स इसका मीनिंग हो जाएगा भाई ऐसा चीज जिसको समझना कठिन है। देखिए दोस्तों, जीनियस मूवी में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रूस थे, जिनको समझना बहुत ही कठिन था। एक तो थे ये बाबू साहब, एक ये बाबू साहब, दोनों जीनियस ही थे, लेकिन ही इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते थे और ये गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, ठीक है। तो अगर आपने जीनियस मूवी देखा है तो आप भी बोल देंगे हाँ सर, ये दोनों कैरेक्टर ही बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रूस थे। इस कैरेक्टर के हिसाब से दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इनके दिमाग को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम था, ठीक है। चलिए, एब्स्ट्रूस का मतलब पता चल गया कि दोस्तों क्या चीज़ समझना कठिन हो। जैसे देखिए, एब्स्ट्रूस कैरेक्टर्स ऑफ जीनियस मूवी आर दीज मैन, ठीक है। ये जो जितने भी 2 मैन हैं आपने देख रहा है, ये
देखा ये क्या एब्स्ट्यूज कैरेक्टर है किसका, तो जीनियस मूवी का, ठीक है। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। पहला सिनोनिम्स होगा इनएस्क्रूटेबल, ठीक है। देखिए इनएस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने का। इसमें जितना भी आप सिनोनिम्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं सब अपने आप को रिलेट कर रहा है। किससे प्यारे दोस्तों, किससे रिलेट कर रहा है, तो अभी आपने देखा एब्स्ट्यूज वर्ड से, ठीक है। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अनक्लियर, जो कि क्लियर ना हो, ठीक है, वेग हो, फजी हो, ठीक है। पजलिंग और अर्केन, अर्केन का मतलब भी दोस्तों वही होता है कॉम्प्लेक्स होना, कोई चीज़ को मुश्किल होना, डिफिकल्ट होना समझने में। डूबियस ये भी इसका सिनोनिम्स है दोस्तों। अब हमसे पूछेंगे आपके सर ये बता दो इन सबों में इंपॉर्टेंट कौन है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सब है, आपको कॉपी में नोट करने की आवश्यकता है, लेकिन इन सबों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ओ से स्टार्ट होने वाला, और ये आप नया वर्ड आपको दिखेगा अर्केन, ठीक है। ये दोनों शब्द को आप इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए, इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए ऑब्स्क्योर वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी तक जाना नहीं गया, जो चीज अभी तक डिस्कवरी नहीं किया गया, ठीक है, और जो चीज अनिश्चित है, अनिश्चित है, अनसर्टेन, ठीक है। ये अगर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा तब इसका इतना मीनिंग होगा कि डिस्कवर्ड नहीं है, नोन नहीं है, ठीक है, अनसर्टेन है। लेकिन जैसे ही इस ऑब्स्क्योर को हम लोग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा छुपाना, हाइड करना या कॉन्सेल, ठीक है, क्लियर दोस्तों। और इसका सिनोनिम्स और हो सकता है डॉटफुल या मिस्टीरियस, जो कि आपने देखा था एब्स्ट्रूस, इसका सिनोनिम्स डॉटफुल भी हो सकता है, मिस्टीरियस भी हो सकता है। तो ऑब्स्क्योर वर्ड्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। ओबीएस याद रखेंगे, ओबीएस स्टूडियो होता है ना, ओबीएस स्टूडियो को क्योर करना है, क्योर मतलब होता है ना हेल करना, इस तरह से याद रखेंगे, तो ओबीएस क्योर, ठीक है, यानी ऑब्स्क्योर, ठीक है, मतलब कि डिस्कवर ना हो, नोन ना हो, ठीक है, क्योंकि ओबीएस स्टूडियो में ऐसा ऐसा चीज़ होता है कि जो अभी तक डिस्कवर नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। देखिए कोई चीज़ डिफिकल्ट है उसका उल्टा क्या हो सकता है कि जो लूसिड हो, आसान हो, ईजी हो, ठीक है, तो लूसिड। जो कि क्लियर हो, एब्स्ट्यूज का मतलब क्लियर भी ना होना, बेग और फजी होना। तो जो अनस्क्रूटेबल आप देखे थे उसका मतलब क्या था, जैसे ऑब्स्क्योर जैसे आपने देखा था उसका मतलब था अनक्लियर, ठीक है। क्लियर का मतलब एकदम साफ सुथरा। और इन जो है एक निगेटिव प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के पहले लगकर उसके मीनिंग में नकारात्मक भाव पैदा कर देता है। तो इन उसमें लगा था पहले वाले सिनोनिम्स में, तो इनस्क्रूटेबल था, तो ये केवल स्क्रूटेबल है, जिसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्लियर हो, जो समझने लायक हो, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको वो शब्द समझ में आया होगा। देखिए अब दोस्तों हम तीसरे वर्ड पे आते हैं, जल्दी से आप अपने पाथफाइंडर को देख लीजिए। एब्सर्ड, देखिए एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। या फुलिश भी हो सकता है, रेडिकुलस भी हो सकता है, मजाकिया भी हो सकता है, ठीक है, लफेबल भी हो सकता है, जो हंसने लायक हो, यानी जिसपे हंसा जाए, ठीक है। वाइडली इनरीजनेबल भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी अनरीजनेबल, इलॉजिकल भी हो सकता है, और इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब जो सही नहीं हो, ठीक है। नहीं कहता है कि देखिए आप इस काम के लिए एक अप्रोप्रिएट रीजन दीजिए, आपके पास कोई अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, ठीक है, सही रीजन नहीं है, आपको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनएप्रोप्रिएट का मतलब यही हो गया एब्सर्ड, जो वाइडली इनरीजनेबल हो, जिसका कोई सॉरी अनरीजनेबल हो, जिसका कोई तर्क ना निकले, जो रिडिकुलस हो, जो हास्यास्पद हो, ठीक है, उसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अब देखिए अब सुरदे, देखिए अब अनु मलिक जी कहते हैं अब सुर दे, ठीक है, अब सुर दे, तो अब सुर कैसा देगा, तो जो जिसके साथ मजाक करते उसी को नहीं कहते कि अब सुर दे, अब सुर दे, अब सुर दे। तो जिसके साथ अनु मलिक जो गायक हैं, जो कंपोज करते हैं म्यूजिक को, ठीक है, तो जिसके साथ उनको मजाक करना होता है तो उनको कहते हैं अब सुर दे, अब सुर दे, सुर दे तू, ठीक है, मजाक करना होता है, तो यानी एब्सर्ड को ऐसे याद रखेंगे, ABSURD, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिए ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का करेक्टर है, आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। और अगर आप ये मूवी देखे होंगे तो हमें जरूर बताइएगा कौन सा मूवी का ये है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका साइनोनिम्स, ठीक है। देखिए एब्सर्ड का साइनोनिम्स होगा फुलिश, लफेबल, जिस पे हंसा जाए, इरेशनल, हाँ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सर्ड, और एनडीए एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इनसेन और हिलेरियस का मतलब मजाकिया, ठीक है। अब देखिए कैसे एब्सर्ड होगा, लड़की लोग अगर बात करती है तो किस तरह का, आप जो लड़की लोग हैं वो मतलब दिल पे मत लीजिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। देखिए देखिए ये मेम्स को देखिए, गर्ल्स इन द बाथ बी लाइक, देखिए आप जरा सोच कर देखिए किस तरह के ये लफेबल है, यानी एब्सर्ड है दोस्तों। थोड़ा सा देख लीजिए गौर से, यार काम आ रहा है यार भाग गया यार वहाँ देखिए किस तरह का एब्सर्ड पिक्चर है, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। गर्ल्स इन द बाथ बी लाइक एब्सर्ड, ये एब्सर्ड पिक्चर है, काफ़ी मजा किया है, काफ़ी क्या लवेबल पिक्चर है भाई, लड़की इतना भी खराब नहीं थी, क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है यार, कितना सुंदर तो थी देखने में, ठीक है। तो दोस्तों जो भी गर्ल्स होंगे वो दिल पर मत लीजिएगा, ठीक है, ये जस्ट जॉक था बच्चों को सिखाने के लिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं आप लोगों के बारे में बुराई करने का, ठीक है, नो एनी इंटेंशन, ठीक है। ये एक मेम्स है समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है,
लॉजिकल जिसका मतलब लॉजिक से भरा हुआ, ठीक है, सैगेसियस, ठीक है, और बिलीवेबल, ठीक है, तीनों का यही मीनिंग होता है कि जो कुछ जिसमें कुछ लॉजिक हो, जिसका कुछ मीनिंग निकले, ठीक है, जो कुछ बिलीवेबल हो, सैगेसियस हो, ठीक है। देखिए एब्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है कि भाई एब्यूट, देख लीजिए 1 मिनट, ओके कहाँ गया, देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है कि भाई कोई एरिया क्लोज होना, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो है सटा हुआ सीमा कह सकते हैं, ठीक है, सटा होना यानी क्लोज होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब ये मेरा लाइन है और ये दोनों लाइन इस तरह से, एक और हम कलर लेते हैं, तो ये दोनों है, मान लीजिए ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है, तो दोनों सटा हुआ तो एब्यूट, ठीक है, एब्यूट बुट, ठीक है। चलिए एब्यूट समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ओके, देखिए अब यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भारत का जो है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो एक दूसरे से सटा हुआ एब्यूट है, देखिए उधर इधर देख लीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए अब देखिए इंडिया एब्यूट्स पाकिस्तान, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, भारत जो है पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करता है या उसके सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। तो सटा हुआ होना का मतलब ये भी होता है कि भाई नेबरिंग हो, ठीक है, पड़ोसी वाला हो, पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान हम लोग का, लेकिन बड़ा ही बेकार पड़ोसी है, घटिया पड़ोसी, कुछ बुझने नहीं आता ससुर, ठीक है। अटेस्ट मतलब होता है लगा होना, ठीक है। और प्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि जो क्लोज होना, प्रोक्सीमिटी इससे जो वर्ड बना है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इस वर्ड को आप लोग जो है इग्नोर नहीं करिएगा। प्रोक्सीमेट को अपने कॉपी में याद रख लीजिएगा कि नज़दीक होता है, ठीक है, नियरनेस शो करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा फार, जो कि बहुत दूर है, अपोजिट है, जैसे डिटैचिंग है, जैसे कि हम मान लेते हैं बिहार कितना फार है यूएसए से, ठीक है, उसी तरह से बहुत दूर है, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया, कहूँ क्यों भाग रहा है इतना। देखिए अगला वर्ड है, 1 मिनट, अगला वर्ड है आपका अबीजमल। इसको अबीसमल मत पढ़िएगा, इसको कहते हैं अबीजमल, ठीक है। एक वर्ड आप सुनेंगे अबीस का मतलब होता है पाताल, ठीक है, यानी बहुत नीचे खाई में। इसका मीनिंग और निकाल सकते हैं, किसी पर्सन के पास अगर डीप नॉलेज हो, प्रोफाउंड नॉलेज हो, ये भी कह सकते हैं। तो अबीजमल का मतलब होता है, देखिए लेकिन ये इसमें विपरीत होता है, इसमें थोड़ा सा। अबीजमल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, ये एडजेक्टिव है। और अपोलिंग भी याद रखिएगा, अपोलिंग का मतलब होता है हॉरेबल, अपोलिंग कंडीशन ऑफ सिटी, ठीक है। अब किससे बना है, अबीस से मिलकर बनाया जो अबीजमल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये कुछ फिगर में आप देख रहे होंगे, काफ़ी पाताल है, काफ़ी खाई है, बहुत ही डीप है, ठीक है, तो इस तरह का हम इसको कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अबीजमल का साइनिम्स देखिए, इसका साइनिम्स दोस्तों हो जाएगा वेरी डीप, ठीक है, वेरी डीप हो जाएगा, एट्रोसियस हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था एट्रोसियस का मतलब क्या, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, और एट्रोसियस इज अ व्हाट, एडजेक्टिव, ठीक है। अनफेदमेबल जिसका मतलब जिसकी गहराई को मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि बहुत नीचे पृथ्वी के अंदर। और बॉटमलेस यानी कि जिसका बॉटम ही ना हो, ठीक है, ये इसका साइनिम्स है, ठीक है दोस्तों, अबीजमल का। आप इसे दिमाग में याद कर रखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब अगला देखिएगा गौर से, दीप्तलेस, ठीक है, मतलब दीप्तलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें गहराई का मतलब पता जो है दीप्तलेस हो, ठीक है। डेकोरियस, ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ बहुत गहरा है तो उसमें कि गहराई पता हो, नोन हो, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। डेजलिंग यानी चमकने वाला, ठीक है, यानी आप पोलिंग कंडीशन है तो डेजलिंग चमकने मतलब डेजलिंग बड़ा मीनिंग ये कह सकते हैं कि चमकने वाला या ऊपर उठने वाला, ठीक है, या चकाचौंध करने वाला, ठीक है। और गुड या प्लीजेंट दोनों हो सकता है दोस्तों, ये कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है, गुड या प्लीजेंट ये अबीजमल का एंटोनिम्स हो सकता है। चलिए हम इस वर्ड को क्विक में एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करिएगा, यार इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसे बनाने में मुझे करीब 3 घंटा लग जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें कमेंट करके कि जो है तू पैसा कमाने के लिए कुछ भी डाल रहा है वीडियो, ठीक है। देखिए भाई आप हमें बताइएगा कमेंट करके, क्या ये सब कुछ भी वीडियो है, ऐसा कोई वीडियो आपको देगा लेकर इतना एनालिसिस करके इतना फोटो के साथ? नहीं, क्यों देगा भाई, मुझे पैसा की कोई शौक नहीं है, मैं ऑफलाइन क्लास से भी पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मैं जो है विद्यार्थी से ये चाहता हूँ कि भाई वो मिसगाइड ना हो, वो सही तरीके से मेरे जैसे उनका हाल ना हो, उनको कोई बताने वाला हो, ठीक है। चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, ओके, पहला वर्ड किए थे हम लोग। दूसरा दोस्तों एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे जीनियस के 2 कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने किया था एब्ज्योर्ड का मतलब होता था बेतुका या निरर्थक, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस सब एग्जांपल को आप कंसीडर मत करिएगा। कोई भी हमारे सिस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दिल पर मत लीजिएगा, अपने भाई के जैसे हमें ट्रीट करिएगा, ठीक है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं आप लोगों का इस तरह का करना, ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था, ये मेम हमको कहीं से मिल गया, ठीक है। चलिए अगला था दोस्तों क्या, अबूट का मतलब था नियरनेस या प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अगला इससे अबीजमल का मतलब हुआ एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, या अपोलिंग, ठीक है दोस्तों। ये कुछ वर्ड था जो मैंने आपको करवाया दोस्तों। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया,
केमिस्ट्री का हो गया, तो आप हमें कमेंट में पिन कर दें, ठीक है। हम आपको जो है उस वीडियो का जरूर हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग निगेटिविटी की तरफ मत जाए, ठीक है। घर से भी एनडीए क्रैक किया जाता है, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके एनडीए क्रैक किया, और कुछ दिन के बाद आप ये देखिएगा कि हमारे इंस्टीट्यूट से भी बहुत बच्चा एनडीए क्रैक करेगा, ठीक है। क्योंकि हम में इतना दम है, हम इतना मोटिवेशन के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हमारा बच्चा कितना हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। जिस दिन वो क्लियर कर देगा ना, उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारा ये बच्चा ने हमसे पढ़ के, अपने घर से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, ठीक है। कई ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लीज़ आप, हम एक टीचर है, हमारे लिए ऐसा सोच ना रखें, ठीक है। भले हमारी उम्र कम है, उसके लिए मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी आगे निकल सकते, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। अगला ही जल्द ही हम जो है सेशन 5 लेकर भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए पाथफाइंडर इंग्लिश डे 5। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैंने आपको डे 4 तक क्लास करवाया है दोस्तों। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स एंड माय हेल्थ मैंने आपको आगे का क्लास नहीं दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज का इस क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं कि आपको इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों इस वीडियो में आप सिनोनिम्स पढ़ेंगे एनडीए पाथफाइंडर का, और इसके साथ साथ उसका एमसीक्यू भी आप देखेंगे। चलिए इस क्लास को हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और एनर्जी भर लेते हैं दोस्तों। इफ़ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केवल रिजल्ट पे सोचेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, आप में बदलाव कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। दोस्तों अगर आप इस बात पर फोकस करेंगे कि किस तरह से जो सर हमें पढ़ाए हैं साइनोनिम्स एंटोनिम्स, इसे याद किया जाए या किस तरह से चीज़ों को याद किया जाए, तब जाके आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, फोकस ओनली ऑन गोल। जो आपका गोल है आज के दिन में जो अचीव करना, उसे फोकस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्ड जो है। देखिए आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एक्सीड। दोस्तों आप एनडीए पाथफाइंडर खोल लीजिए और उसमें देखिए ए से स्टार्ट होने वाले शब्द में एक्सीड कहां पर है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा 4 वीडियो पहले देख लीजिए, तब इस 5वें वीडियो में इंटर करिए। दोस्तों एक्सीड का मतलब होता है टू एग्री करना, मतलब किसी चीज को लेकर सहमत होना या कंफर्म हो जाना, ठीक है, या किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सीड इज अ वर्ब, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखा, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना या उस बात को एग्री कर लेना, सहमत हो जाना, ठीक है। एक हम आपको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से भी समझाना चाहते हैं। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड। जो वो लोग डिमांड कर रहे थे, कुछ ट्राइबल पीपल, तो गवर्नमेंट उसके डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती, यानी एक्सीड कर ली, कि मतलब उस जो डिमांड उनका था उसको वो मान लिया गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए तो इस एक्सीड का हम लोग साइनोनिम देखते हैं दोस्तों। देखिए साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए आप देखिए, सबसे पहला इसका सिनोनिम्स होगा कॉन्सेंट। दोस्तों कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। दूसरा होगा एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस इज अ नाउन, ठीक है। अब दोस्तों अगला है ग्रांट और अगला है एक्यूज, ठीक है। एक्यूज का मतलब होता है कि एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट किए किसी चीज को बिना मन का ही एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, कोई दबाव के कारण, ठीक है। तो आपका सिनोनिम्स इसका एक्सीड का समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एंटोनिम्स इसका क्या होगा, इसको देखिएगा जरा सा। देखिए किसी बात को लेकर आप एक्सीड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर उसका उल्टा सोचेंगे, इसका मतलब हुआ डिसएग्री करना उस बात को लेकर, उस बात को लेकर असहमति दिखाना, उस बात को लेकर रिफ्यूजल दिखाना, उस बात को लेकर डेनियल दिखाना, उस बात को लेकर एब्डिकेट करना, उस बात को रिलिंक्विश कर देना, उस बात को रिनाउंस कर देना। तो ये सारा चीज दोस्तों है किसका एंटोनिम्स, तो एक्सीड। एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना और उसका उल्टा जो भी हुआ ये सारा हो गया। डिसएग्री का मतलब एग्री नहीं होना, रिफ्यूजल का मतलब इनकार जो होता है उसको बोलते हैं, डेनियल का मतलब मना करने वाला शब्द है, एब्डिकेट मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, और रिनाउंस भी आपने पढ़ रखा है। चलिए तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपका खत्म हो गया। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम लोग एक्सेंचुएट पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। इसको एसेंचुएट मत पढ़िएगा, एक्सेंचुएट, ठीक है, एक्सेंचुएट, ठीक है। एक्सेंचुएट मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ पर एम्फेसाइज करना, जोर देना, या उस चीज़ को नोटिस बनाने लायक छोड़ देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखिएगा दोस्तों। देखिए ये नोट्स है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, किसका, और इसमें जो स्टूडेंट इसे बनाया है उन्होंने क्या किया, जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, यानी जो मतलब एक्सेंचुएट करने वाली शब्द थी, ठीक है, उन्होंने ये हाईलाइटर से एक्सेंचुएट कर दिया। मतलब क्या, एक्सेंचुएट का मतलब क्या मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेंचुएट कर दिया हाईलाइटर से। मैंने हाईलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सेंचुएट किया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हाईलाइटर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हाईलाइट कर दिया, उसको प्रकाश मिला दिया कि मैं दोबारा आऊँगा तो उसे देख कर जाऊँगा। जैसे यहाँ पर हाईलाइटेड ये है, हाईलाइटेड ये है, ये हाईलाइटेड है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, फीचर्स,
वगैरह ये सब हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो दोस्तों एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देकर उसे हाईलाइट करना। तो दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या होगा, तो सबसे पहला साइनोनिम्स होगा हाईलाइट, ठीक है। दूसरा होगा हाइप, तीसरा होगा पंक्चुएट, पंक्चुएशन लगा किसी चीज़ को जोरदार कर देना। इसका दोस्तों एक और हो सकता है एक्सेंचुएट का मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ को इल्यूमिनेट करना। मतलब इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को और प्रकाशित कर देना, उसको प्रकाश में ला देना, ठीक है। दोस्तों जरा सा सोचिए, किसी भी चीज़ को आप प्रकाश में ला रहे हैं, ठीक है, ओके, और उस चीज़ को आप क्या करेंगे, उसका उल्टा आप क्या सकते हैं, उसको घेर सकते हैं, उसको मतलब शेडोड कर सकते हैं। दूसरा कि डाउन ट्रोडन, उसको नीचे दिखा सकते हैं। कोई चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, कोई इंसान को बहुत ऊपर दिखा रहे हैं, तो उसको आप नीचे दिखा सकते हैं। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, किसी चीज़ को छुपा देना, तो ये हाइड, ये इसका एंटोनिम्स होगा किसका, एक्सेंचुएट का। चलिए अब अगला वर्ड आपका मेरे प्यारे भाई है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए जिस किसी भी चीज़ को हम लोग ईजी से ऑब्टेन कर ले, यानी उसको पाले, उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। आज के ज़माने में फ़ोन काफ़ी एक्सेसिबल, सभी लोगों के पास है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ईजी टू ऑब्टेन और अप्रोचेबल, जिसको अप्रोच किया जा सकता है, जिसको समझा जा सके, जिसको क्या कर ईजी से पाया जा सके। जैसे कि जिस तरह से बिल्ली को देखिए, ये क्या है, एक आईना कहीं से एक्सेस कर लिया और ये आईना इसके लिए एक्सेसिबल है, और इसमें जब ये देखती है तो इसको बाघ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपका भी एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि हम कभी कमज़ोर नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग, हम कमज़ोर नहीं है, ठीक है। इस बात को लेकर आपको काम करना होगा। देखिए हम लोग इसका सिनोनिम्स देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एवरीथिंग इज एक्सेसिबल विद द इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप जो चाहे इंटरनेट पर वो पा सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप नहीं कुछ पाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब सिनोनिम्स ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, यस, सिनोनिम्स इसका होगा अचीवेबल, जिस चीज़ को अचीव किया जा सके, किसी चीज़ को एक्वायर हम कर सके, एक्वायर सम हो गया। प्रोक्यूरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्टेन किया जा सके। और अगला दोस्तों है कंजेनियल, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है सारा। इसका प्रोक्यूरेबल का मतलब है किसी चीज़ को ऑब्टेन किया जा सके, अचीव किया जा सके, ठीक है। अगेन हम लोग अब इसका एंटोनिम्स देखने का प्रयास करते हैं। अब इसका एंटोनिम्स है रिमोट एंड डिस्टेंट, ठीक है। रिमोट का मतलब होता है बहुत कम, लेस, ठीक है। जैसे कि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका रिमोट पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने का, ठीक है। अब अगेन जो अगला वर्ड है आपका है वो है एक्सेसरी। दोस्तों ये एक्सेसरी क्या होता है, यानी कि बहुत लोग इसको एक्सेसरी भी बोलता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप चीज़ें आपके आसपास में है, कोई ऐसा चीज़ जिसको आप उपयोग करके अपना आसपास की चीज़ों को वैल्यूएबल बना सकते। देखिए एक्सेसरी का सीधा मतलब होता है कि सहायक, कोई चीज़ हेल्पिंग जो करता है, हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपको छोटा सा देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये वॉच है, इस वॉच में हम अलग अलग चीज़ अगर जोड़ देंगे तो वो इसका क्या होगा, एक्सेसरी होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम अलग पिन ले आएंगे, अलग चीज़ ले आएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो वो उसका एक्सेसरी होगा। एक्सेसरी का हिंदी जानिएगा सहायक होता है। चलिए इसका सिनोनिम्स फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेसरी अगर आप सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एडोर्नमेंट होता है, जो सजाने वाला चीज़ होता है वो। रेट्रोफिट इसका सिनोनिम्स है अटैचमेंट, मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को अटैच करना। और एक है एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, वही तो वो एक्सेसरी, ओके। अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स आप देख सकते हैं। देखिए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ कि जो सब्सिडी वाला हो पार्ट, ठीक है। कोरोबरेटिव का मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब जो इसका सहायता करने वाला ना हो, किसी का अगर सहायता करने वाला ना हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोबरेटिव, ठीक है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। इसका दोस्तों मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसलिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक, इस वजह से। देखिए अब सेलुलर जो फ़ोन है, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। सेलुलर फ़ोन आर इनकम्प्लीट विदाउट द एसेसरीज, ठीक है, ये एक्सेसरीज। दोस्तों जो सेलुलर फ़ोन होता है अगर उसमें एक्सेसरीज नहीं होगा तो वो कोई काम का नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक्सेसरीज के रूप में उसमें चार्जर नहीं दिया गया तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा, एयरफोन नहीं दिया है तो हम लोग गाना नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। क्लियर है बातें, ओके। अब अगला वर्ड है दोस्तों एक्लेम। एक्लेम इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एक्लेम का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन का उसके अचीवमेंट के कारण उसकी प्रशंसा करना पब्लिकली। जैसे कि मीराबाई चानू, ठीक है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, इसीलिए उनका प्रशंसा भी काफ़ी हो रहा है, लोग उनको एक्लेम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक्लेम का मतलब होता है सम्मान देना, किसी को प्रशंसा करना। अब ब्यूटी को भी एक्लेम किया जा सकता है पब्लिकली। देखिए किस तरह से महोदय जो है ये इनके ब्यूटी का जो एक्लेम कर रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या खूब लगती, बड़ी सुंदर दिखती। चलिए ओके, चलिए इसका फटाफट हम एक्लेम का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स दोस्तों इसका प्रेज हो जाएगा, प्रशंसा करना। अपलोड भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। चीर, एक्लोड और पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज का मतलब क्या होता है
कि किसी को प्रशंसा करना, जनरली यूटिलाइज करना, ठीक है। क्लियर है बातें? ओके चलिए अब इसका हम लोग एंटोनिम्स देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? एक मतलब हुआ एंटोनिम्स क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, क्योंकि प्रेज करने का उल्टा क्रिटिसाइज करना, और दूसरा है रिमार्क अपोन, यानी किसी भी इंसान का जो है उसको नीचे दिखाना, ठीक है। जैसे हम इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सरदार पटेल वाज एक्लेम्ड लीडर, ठीक है। देखिए सरदार पटेल जो थे एक प्रेजेबल लीडर थे, क्यों थे? क्योंकि जो 562 रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उसे इन्होंने क्या किया, एक में मिला दिया, ठीक है। इनकी ये अचीवमेंट थी। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको मैं बताने वाला एक्लोड। एक्लोड का मतलब भी जनरली वही होता है दोस्तों, किसी इंसान को अवार्ड देना या उसको प्रशंसा भरी बातें बताना है पब्लिकली या कहना। जैसे मैंने मीराबाई चानू आपको एग्जांपल दिया था, इनको काफ़ी एक्लोड किया गया है, इनके अचीवमेंट के लिए लोग इनका जो है प्रेज करते रहे इनको कि भाई काफ़ी अचीव किए हैं, काफ़ी भारत का नाम रोशन इन्होंने किया। जैसे अभी आप एग्जाम्पल इनका देख सकते हैं, कहाँ पर भारत का नाम रोशन किया, टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है 2020 का, ठीक है। टोक्यो 2020 एक्लोड्स ए प्लेंटी फॉर सिल्वर मेडलिस्ट चानू, ठीक है। मीराबाई चानू को काफ़ी वहाँ प्रेज किया गया। और सुना है मैंने इनको डोमिनो का जो पिज्ज़ा है उनको लाइफ टाइम इनको पिज्ज़ा खाने के लिए दे दिया। भाई हम लोग को कोई देगा तो गर्दा उड़ा देंगे, देगा ही नहीं। चलिए ये प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, अतिशय या अधिक मात्रा में। दोस्तों इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, जरा सा हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जरा से इसका साइनोनिम्स दोस्तों हो सकता है कि आपको बच्चों का आवाज़ आ रहा है पीछे से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इलाका है इसमें काफ़ी बदतमीज बच्चे सब रहते हैं, उनको हम समझा नहीं सकते, ठीक है। देखिए एप्रिसिएशन का मतलब हुआ प्रशंसा करना, ठीक है। हालांकि कई बार लाइव क्लास में भी बगल में थोड़ा सा बस स्टैंड टाइप का कुछ बना हुआ है, हालांकि हम अपना नया घर ले रहे हैं, वहाँ पर सारा शिफ्ट करेंगे बहुत जल्द, तो थोड़ा सा बगल में आवाज़ आ जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसको हम बंद नहीं कर सकते, काफ़ी रूम पैक्ड भी है, फिर भी आवाज़ आ जाता है, क्या करें। देखिए इसका साइनोनिम्स हो सकता है एप्रिसिएशन, प्रशंसा, ठीक है। और उसके बाद ऑनर, अवार्ड या लॉरेंस, ये सब साइनोनिम्स है किसका दोस्तों? तो आपका अभी जो आपने पढ़ा वर्ड एक्लोड का, ठीक है। एक्लोड और आपका जो एक वर्ड मैंने अभी पढ़ाया है, क्या कौन सा दोस्तों? एक्लेम। ये एक्लेम का साइनोनिम्स एक्लोड है और एक्लोड का साइनोनिम्स एक्लेम है। कभी भी एग्जाम में आए तो इस तरह का आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। एप्रिसिएट का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना, राइट। ऑनर माने सम्मान देना, अवार्ड मतलब भी लगभग यही सब क्लोजली मीनिंग है, ठीक है। देखिए अब इसका एंटोनिम्स हम देखने का प्रयास करते हैं। एंटोनिम्स दोस्तों होगा क्रिटिसाइज करना या किसी का क्रिटिक बनना, किसी का जो है बुराई भलाई कहना या उसका बुराई निकालना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका कुछ वर्ड है, ये कुछ वर्ड ही नहीं है, इसमें कई सारे वर्ड है। अगर आप इस घर पर बैठ कर सारा का उतार कर अगर आप अपने वे में याद करेंगे और खुद गूगल करने का कोशिश करेंगे, जो सब समझ में नहीं आया तो आप आगे चलकर बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब एक हम सेंटेंस इसका समझते हैं। गेटिंग सक्सेस इज अ ग्रेट एक्लोड, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस को पा लेना एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी प्रशंसा है, ठीक है। चलिए मैंने एक चीज़ और नया ऐड किया है कि जो मैं यहाँ आपको करवाऊंगा वर्ड्स, उसका MCQ भी मैं साथ साथ करवा दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला वर्ड आपका है दोस्तों, MCQ प्रैक्टिस करते, इसमें आपको जो वर्ड पीला कलर में है उसका साइनोनिम्स बताना है, नीचे 4 ऑप्शन में से, ठीक है। सेंटेंस को पढ़िए। 2 प्रॉब्लम्स विद प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आर एक्सेंचुएटेड, या ठीक है, एक्सेंचुएटेड बाय द अल्मोर इंसिडेंट, ठीक है। अल्मोर इंसिडेंट से 2 प्रॉब्लम जो प्रोफेशनल स्पोर्ट का पता चला है। देखिए एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है कि ये तीनों तो होगा ने, प्रेज करना, नोटिस करना और दिखाना, तो बच रहा है हाईलाइट। तो हाईलाइट मैंने आपको पता है एक्सेंचुएट का मतलब होता है हाईलाइट करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, यानी एवरीथिंग इज एक्सेसिबल विद द इंटरनेट, ठीक है। सारा चीज एक्सेसिबल है, पहुंचने के लायक है, इंटरनेट अगर हो तो। एक्सेसिबल का मतलब दोस्तों इसका देखिए, रिमोट मतलब होता है कम, उल्टा हो जाता है, लेस भी कम है, और उसके बाद एक ऑप्शन बच रहा कंजेनियल। जी हाँ दोस्तों, कंजेनियल इज सिनोनिम्स ऑफ एक्सेसिबल, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ा कर रखा है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को रीच किया जा, कोई चीज़ को पहुंचा जा सकता है, कोई चीज़ को इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो पहला का ऑप्शन ए होगा, दूसरा का ऑप्शन ए होगा, और तीसरा देखते हैं दोस्तों, द होटल हैज वन न्यूमरस एक्लोड। जी हाँ दोस्तों, होटल जो था, अब हम होटल बोल रहे हिंदी में, वो होटल जो था काफ़ी अच्छा काम करता था, लोगों को फ्री में खाना खिलाता था, आर्मी को फ्री में खाना खिलाता था। एक पटना में होटल है जो कि गांधी मैदान के सामने है, वो आर्मी को फ्री में खाना खिलाता। आई लव दैट होटल, नॉट फॉर देयर फूड्स बट फॉर देयर रिगार्ड फॉर आर्मी मैन, ठीक है। मैं इसलिए नहीं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि वो खाना अच्छा बनाते या नहीं बनाते, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने उसके पोस्टर पे लिखा था कि डिश इज़ फ्री फॉर आर्मी, ठीक है। तो मुझे वो बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं आर्मी को दिल से लाइक करता हूँ, ठीक है। देखिए एक्लोड का मतलब दोस्तों क्या होता है,
एक्लोड का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, तो प्रेज ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि क्रिटिसाइज इसका उल्टा होगा, लव तो होगा नहीं, लव देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्लोड एंड लव, ठीक है। ओके चलिए, तो तीसरा का आंसर भी दोस्तों ए होगा। चौथा देखते हैं, देखिए द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज वाज एक्सीडेड सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए एक्सीड का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को लेकर एग्री कर जाना, किसी चीज को लेकर सहमत कर जाना, तो पहला ऑप्शन है डिसएग्री, तो होगा नहीं क्योंकि मैं सहमत बोल रहा हूँ, ये डिसएग्री कह रहा है, हम लोग साइनोनिम्स निकाल रहे, क्लियर, मैं पहले बोल दिया था। रिफ्यूजल तो होगा नहीं, तो एक बच जाता है कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और दोस्तों जल्द ही आपको मैं जो है विटामिन का वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, फेस वाला, ठीक है। विटामिन की कमी से कौन रोग होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए कमी से कौन होगा, विटामिन B1 B2 B3 B6 9 11 12 इन सब के कमी से क्या होगा, सब मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैथ का वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ त्रुटि नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि और ज़्यादा लंबा समय का होना चाहिए, इसमें और ज़्यादा कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर आप निगेटिव कमेंट करते हैं फिर भी हम पढ़ते हैं, अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं फिर भी हम पढ़ते हैं, बिकॉज आपको कमेंट हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमारे अंदर में इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बना सके। थैंक यू यार दोस्तों देखने के लिए। हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैंने 5 सीरीज दिया लेकर एनडीए पाथफाइंडर इंग्लिश वोकैबुलरी का। दोस्तों ये छठा सीरीज है, ये डिमांड फिर से उठने लगा। मैं उस सीरीज को बंद कर दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे, मेरा टेक्निकल एरर थे कुछ कंप्यूटर में, इस वजह से, लेकिन अब वो ओके हो गया है। और दोस्तों आपका ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और इसके साथ साथ दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी का भी हमेशा वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि हमारे 78% ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करते हो ना तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हमारा भी परिवार बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, ताकि हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों अगर आप क्यूरियस है हमसे जानकारी लेने के लिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है गोविंद कुमार झा 06, वहाँ जाइए लिखिए और आप वहाँ मुझे फॉलो करके कोई भी मैसेज कर सकते हैं। आज के इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एनडीए पाथफाइंडर डे 6 ये होगा, और मेरा नाम है गोविंद कुमार झा और मैं इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आज हम वोकैब्स को देखेंगे और उसको भी पढ़ेंगे। कहाँ से, तो पाथफाइंडर से। आप पाथफाइंडर बुक खोल लीजिए और मैं जो बताऊँगा वहाँ से आपको तैयार करना है। दोस्तों देखिए एक कोट से पहले हम अपना कॉन्फिडेंस और अपना लोग ऊंचा कर लेते हैं। गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। आपका जिस तरफ ड्रीम है या जिस तरह से आप जाना चाहते हैं अपने ड्रीम की तरफ, उधर जाइए, अपने लक्ष्य की ओर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और दोस्तों इससे क्या होगा, आपका जो भी चीज़ सोचा था, जो भी चीज़ आप लाइफ में अचीव करने की सोच रहे हैं, सारा आपका फुलफिल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग कवर कर रहे होंगे दोस्तों एनडीए पाथफाइंडर से वोकैब्स को, ठीक है, इससे, ठीक है, ओके। दोस्तों सबसे पहला वर्ड हम अभी चर्चा करेंगे, वो हमारा सबसे पहला वर्ड होगा एकोस्ट। कौन सा वर्ड होगा दोस्तों, एकोस्ट, ठीक है। देखिए अगर एकोस्ट की बात करें तो किसी व्यक्ति को टोकना कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति को गुस्से से या कहीं बीच में अगर मिल जाए तो उसको टोक देना, ठीक है। अब जैसे टोको, गुस्से से टोको, ठीक से, ओके। तो एकोस्ट का मतलब होता है टोकना, या अप्रोच एंड एड्रेस एंगरली और एग्रेसिवली। किसी व्यक्ति को अप्रोच करना मतलब एंगरली या एग्रेसिवली, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूंगा। एकोस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं या जो कि सब्जेक्ट पर क्या करते हैं, इंपैक्ट डाल देते हैं, ठीक है, पास ओवर उसको करते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि देखिए मैं आपको सबसे पहला फोटो समझाना चाहता हूँ एकोस्ट। देखिए अर्नब गोस्वामी को आप सभी लोग पहचानते होंगे, ठीक है, और ये बहुत ही एग्रेसिवली क्या करते हैं, लोगों को उसके अंदर की बातें निकालने की कोशिश करते हैं, यानी बेबाक रिपोर्टर, बिना डर के ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों दूसरी और फिगर है हमारी बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर है, आप इनका नाम जरूर जानते होंगे, स्मृति मानधना, ठीक है। ये कहाँ की खिलाड़ी है आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों तो स्मृति मानधना जो है, मानधना इनको कहा जाता है दोस्तों। ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्रिकेट में। तो जब कभी ये मिलती है ना तो इनसे लोग एकोस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इन्हें टोक देते हैं और इनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शी इज सो फेमस दैट पीपल विल एकोस्ट हर ऑन द स्ट्रीट एंड आस्क फॉर एन ऑटोग्राफ, ठीक है। अगर ये बाहर निकलती है तो इनसे लोग क्या करेंगे, इसको इन्हीं के गली में टोक देते कि मैम आप प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, ठीक है। तो आपको एकोस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए एकोस्ट मतलब जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है, तो
एड्रेस हो सकता है, किसी को एड्रेस करना, किसी से बातचीत करना, टॉक टू। और इम्पॉर्चून दोस्तों ये भी हो सकता है, इसका मतलब होता है बेग करना या बिसीच करना या किसी से कुछ मांगना या किसी से बात करना। और दोस्तों अब इसका एक और मीनिंग होता है, वो है तबू मीनिंग, जिसको कहते हैं मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि किसी भी लेडी को जो कि प्रोस्टिट्यूट हो, यानी कि जो बेस्या कह सकते हैं उसको, ठीक है, उसको अप्रोच करना फॉर हैविंग सेक्स, ठीक है। इसका मीनिंग भी इम्पॉर्चून का ये होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों, तो इसका जस्ट उल्टा आप सोचिए, ठीक है। अकोस्ट का आप जस्ट उल्टा सोचिए, किसी को अवॉइड करना, ठीक है, उससे दूरी बनाना, डोजेज करना और इवेट करना, ये तीनों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कॉपी में उतार लीजिए। चलिए अब दोस्तों अगला वर्ड हम बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है आपका बुक का, वो है एक्रू, ठीक है। एक्रू का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ के अमाउंट में इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट, किसी चीज़ के जो वैल्यूज हैं उसमें इंक्रीज हो जाना, ठीक है। जैसे देखो इसके पास पहले 1-2 कंचे थे, अब उसके बाद ये बहुत सारा कंचे को क्या किया इन्होंने MS कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको एक्रू शब्द समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक्रू शब्द को समझने की कोशिश अगर हम करें तो इसका सिनोनिम्स हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो एकोमुलेट करना मतलब किसी चीज़ को संचय करना। इमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कि भगवान विष्णु के लोटस फीट से क्या निकलते, बहुत सारे तेज में प्रकाश निकलते, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब लाइट्स आर इमिनेट फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। तो इमिनेट का मतलब होता है किसी रिसोर्स से निकलना या बाहर आना, ठीक है। ओके, चलिए देखिए अब देखिए अगला है कलेक्ट या गैदर, ठीक है। कलेक्ट मतलब भी संग्रह करना होता है, गैदर मतलब भी संग्रह करना होता है। MS भी दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्रू का, ठीक है। एक और सेंटेंस हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। इस टाइम यू एक्रू 2500 पॉइंट्स यू रिसीव्ड अ चेक फॉर $25, ठीक है। कहता है कि जितना बार आप 2500 पॉइंट एक्रू करेंगे, कलेक्ट करेंगे, MS करेंगे, उतना ही बार आपको क्या मिलेगा, $25 आपको दिया जाएगा। यू विल रिसीव $25, ठीक है। अब दोस्तों जब एक्रू का मतलब होता है दोस्तों क्या चेक करना कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, ठीक है, तो इसका उल्टा डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है दोस्तों, डिस्पर्स और डिविंडल, ठीक है। ये दोनों इसका उल्टा हो सकता है, या स्कैटर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर दोस्तों, स्कैटर भी इसका उल्टा हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की और हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, दैट इज अडेप्ट, ठीक है। देखिए मैं 3 शब्द आपको समझाऊंगा, ठीक है। तीनों शब्द आप गौर से देखिएगा। सबसे पहला शब्द है अडेप्ट, ठीक है। दूसरा शब्द है दोस्तों एडप्ट, तीसरा शब्द है आपको अडेप्ट। तीनों को मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ठीक है। देखिए ये अडेप्ट जो होता है ना दोस्तों, जिसमें ई लगा है, ठीक है, एक में ई लगा है, एक में ओ लगा और एक में ए लगा है, ठीक है दोस्तों। इस अडेप्ट का मतलब होता है कि निपुण होना, स्किलफुल होना, ठीक है। और इस अडप्ट का मतलब होता है दत्तक लेना, किसी चीज को गोद लेना, ठीक है। किसी चीज को कह सकते हैं, किसी इंसान के बच्चे को गोद लेना, जैसे कि आप लोग कहते हैं दत्तक पुत्र है ना, अडॉप्टेड सन है। और एक होता है अडेप्ट दोस्तों, इसका मीनिंग होता है किसी चीज के प्रति अनुकूल बना लेना, ठीक है। कहीं पर आप जाते वहां पर आप एडेप्टेशन पावर आपका कितना है तो आप वहां पर जी पाएंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये तीनों समझा और इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। मेरा सबसे पहला मेन पॉइंट होगा अभी जो हम जिस वर्ड को करेंगे वो है अडेप्ट, ये वाला सब, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्किलफुल। जो ई लगा रहता है ना उसका वो अडेप्ट में आप ध्यान दीजिएगा, स्किलफुल मतलब होता है कुशल, ठीक है दोस्तों। तीनों शब्द को मैं समझा देता हूँ। देखिए आप इन महान हस्ती को जानते हैं, इनका नाम है माइकल जैक्सन। अच्छा आप लोग हमें बताइए माइकल जैक्सन कहाँ के थे, कमेंट में करके, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा एडेप्ट थे किसी भी डांस में, म्यूजिक में, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थे ये डांस के मामले में, ठीक है। अगर इनको डांस का गुरु भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थे। इनके लिए क्या होगा, तो माइकल जैक्सन एडेप्ट थे किस चीज़ को लेकर, तो डांस वोंस म्यूजिक वगैरह को लेकर, कोई भी स्टेप इनसे करवा लो, ठीक है। अब अगला है एडॉप्ट। एडॉप्टेशन जो होता है दोस्तों, ये महोदय को देखिए, ठीक है ना, आप बढ़िया से है ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 बिल्ली के बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये अकेला महसूस अपने आप को फील कर रहे, तो इसे जनरली अपने भारत में देखिए तो बिल्ली को कुतवा देखेगा, कहेगा हे रुको रुको आ रहे हैं, खाइए जाएंगे तुमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग कैसे, एडॉप्टेशन का मतलब होता है गोद लेना, ये अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, ये ADOPT हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक दोस्तों अगला वर्ड है एडेप्टेशन, जो एडेप्ट वर्ड से बना है, किससे बना है, एडेप्ट वर्ड से, ठीक है। अगर बायोलॉजी में एडेप्टेशन को हम समझने का प्रयास करें तो द प्रोसेस और द स्टेट ऑफ एडजस्टिंग और चेंजिंग टू बिकम मोर सुटेड टू एन एनवायरमेंट, द ट्रेट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। एडेप्टेशन को सीधी सीधी बात में अगर मैं बताऊं तो कहीं पर जाने के बाद अगर आप उस अनुकूल यानी उस वातावरण के अनुसार से अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप वहां पर आसानी से एडेप्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको मुश्किल होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे डायनासोर को ले लियो, वो टाइम चेंज होते होते अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाया।
अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। डिस्टिंक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि विलुप्त हो जाना। क्या हो जाना? विलुप्त हो जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा इसके साइनोनिम्स पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एडेप्ट के देखिए, एडेप्ट का जो साइनोनिम्स प्यारे दोस्तों हो सकता है वो होता है एक्सपर्ट। जैसे मैंने आपको बताया तो माइकल जैक्सन काफ़ी एक्सपर्ट थे डांसिंग में। ठीक है, अभी रेमो डिसूजा है, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट है। ठीक है, प्रोफिशिएंट भी लगभग इसी का मीनिंग होता है, कोई भी काम करने में दक्ष हो जाना। ठीक है, और वेटरन, वेटरन के मतलब भी होता है, वेटरन का मतलब होता है कि जो बहुत ही पॉपुलर हो एनिमल्स को ट्रीट करने वाला। ठीक है, वेटरन सर्जन जैसे आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कोई भी चीज़ में स्किलफुल होना और कोई भी चीज़ में स्किलफुल ना होना, दोनों में अंतर क्या होता है। तो जिस चीज़ में आप स्किलफुल नहीं होंगे ना, वो चीज़ आप क्या कह सकेंगे, भाई साहब कहेंगे देखो अनस्किल्ड कह सकते हैं। ठीक है, कि यार मतलब स्किल्ड नहीं है। ठीक है, क्लेमेसी कह सकते हैं, और बिगनर भी कह सकते हैं, शुरुआत जो करता है उसको कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अडेप्ट वर्ड और अडेप्ट वर्ड क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए चौथा वर्ड हम देखते हैं, वो है एडजर्न। ठीक है, देखिए एडजर्न का मतलब होता है कि खारिज करना। ठीक है, क्या करना? खारिज करना। एडी से जर्नी स्टार्ट किया तो एडजर्न बन गया, ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, एडजर्न का मतलब होता है खारिज करना, पोस्टपोन करना। नहीं कहता था कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न्ड, कोर्ट खारिज हो गया। जो कोर्ट होता है वो अक्सर खारिज होते रहता है, तो इसका मतलब टेम्पररी ब्रेकिंग ऑफ, मतलब टेम्पररी के लिए कुछ देर के लिए उसको खारिज कर देना, अगले दिन हो सकता है, तो इसका प्रोसीडिंग हो सकता है। तो एडजर्न का क्लियर मीनिंग होता है खारिज करना या किसी चीज़ को रोक देना। ठीक है, चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं इसका साइनोनिम। ठीक है, देखिए जब किसी चीज़ को रोक देना तो इसका मतलब कुछ देर के लिए उसको सस्पेंड कर देना। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है कि हाँ लाइफ टाइम के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लोगों को सस्पेंड किया जाता है। जब कोई भी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उस पर कोई चार्ज लगे रहते हैं, इसके वजह से सस्पेंड किया जाता है। ये नहीं कि लाइफ टाइम उसका जॉब खा लिया जाएगा, नहीं। हो सकता है कि वो इनोसेंट हो। ठीक है, उस समय उस पर अगर कोई चार्ज लग गया तो उस स्थिति में जनता के आक्रोश के लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, ओके। उसके बाद है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। सुपरवेन भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है दोस्तों? इंटरप्ट का सिनोनिम्स। ठीक है, ओके। वाइंड अप मतलब भी होता है कोई चीज़ को खारिज करना, और टर्मिनेट मतलब भी होता है खत्म कर देना या खारिज करना। ठीक है, चलिए अब एंटोनिम समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो एंटोनिम्स होगा वो दोस्तों होगा कैरी आउट या एडवांस। ठीक है, क्या होगा? कैरी आउट या एडवांस, क्योंकि किसी चीज़ को रोकना तो उसको आगे बढ़ाना या उसको लगातार जारी रखना। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों क्या हो सकता है? एंटोनिम्स हो सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इसको 2-3 मिनट में इसको क्या कर लेते हैं, तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एकोस्ट पढ़ा है। एकोस्ट का मतलब होता है टोकना या किसी से बोल्डली बोल देना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अर्नब गोस्वामी के बारे में बताया, स्मृति मानधना के बारे में बताया। ठीक है, इसका सिनोनिम्स मैंने आपको बताया, एड्रेस, टॉक टू, इंपॉर्चून, बेग या बिसीच। मैंने बेग और बिसीच और इसके साथ इंपॉर्चून का मैंने और आपको मीनिंग बताया था। ठीक है, क्लियर है? वो आप हमें बताइए। चलिए एंटोनिम्स इसका हो जाएगा क्या? अवॉइड, डोडेज या एवेट। ठीक है, अब उसके बाद एक्रू बताया। एक्रू मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है कि किसी अमाउंट में वृद्धि हो जाना या अमाउंट में वृद्धि हो जाना, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा टू एक्यूमुलेट, इमिनेट, कलेक्ट, गैदर, एमेस। ठीक है, ओके। एंटोनिम्स भी मैंने आपको बताया। एक्रू का क्या होता है? डिस्पर्स या डिविंडल। एडेप्ट मैंने बताया, एडॉप्ट बताया और एडेप्ट बताया। एडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल, एडॉप्ट का मतलब दत्तक लेना, और एडेप्ट का मतलब अनुकूल बना लेना अपने आप को। ठीक है, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल भी आपको बताया था। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स भी मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट होना, प्रोफिशिएंट होना, वेटरन होना। ठीक है, एंटोनिम्स अनस्किल्ड, क्लेमेसी, बिगनर। ठीक है, एडजर्न भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एडजर्न में मैंने आपको बताया खारिज करना। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स भी मैंने बताया, सस्पेंड करना, इंटरप्ट करना, वाइंड अप करना, टर्मिनेट करना। एंटोनिम्स कैरी आउट और एडवांस। ठीक है दोस्तों, देखिए आप क्या कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका लंबा वीडियो 1 से 1.5 घंटा का है तो आप प्लीज़ कमेंट में एक कमेंट करें, हाँ सर आना चाहिए, 1 घंटा प्लस का वीडियो आना चाहिए, जिसमें आप पूरे डिटेल से ग्रामर भी ले लो, उसके बाद खास करके पाथफाइंडर से और किसी भी चीज़ से नहीं। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि हमारे इस चैनल पे एनडीए पाथफाइंडर से इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इस तरह से आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में है। इसे मैं वीडियो जब बनाता हूँ मुझे 2 से 3 घंटा लगता है केवल आपके जो मटेरियल्स हैं उसे लिखने में। ठीक है दोस्तों, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर देने की। ये वीडियो तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा जब दोस्तों आप इसमें से नोट्स लेंगे, चीज़ों को याद करेंगे। और दोस्तों जाहिर सी बात है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन टकराने वाले इस बार 2021 के सेकेंड में, तो आप मोटिवेटेड रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।